हाथ ऊंचा कर लिया। अब निकालेंगे दूसरा थेसलोनिका अध्याय 2 उसका 1 से लेके 12 तक। जैसे 1 से 12 पर्यंत, 1 से लेके 12 तक, 1 से 12 पर्यंत। सेकंड थेसलोनिका दूसरा थेसलोनिका चैप्टर 2 अध्याय 2 1 to 12। जैसे 1 से 12। सेकंड थेसलोनिका दूसरा थेसलोनिका अध्याय 2 सेकंड थेसलोनिका चैप्टर 2 दूसरा थेसलोनिका अध्याय 2 वर्स 1 to 12। 1 से 12। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु यीशु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक जो ईश्वर का या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे यही बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है, वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, और जब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन से तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण तो परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाएंगे। बंधुजनो, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आगमन व त्याच्याजवळ आपले एकत्र होणे या संबंधाने आम्ही तुम्हाला अशी विनंती करतो की तुम्ही एकदम दचकून चिंतस्थैर्य सोडू नका व घाबरू नका। ख्रिस्ताचा दिवस येऊन ठेपला आहे असे सांगणाऱ्या आत्म्याने किंवा जणू काही आमच्याकडून आलेल्या वचनाने अथवा पत्राने घाबरू नका। कोणत्याही प्रकारे कुणाकडून फसू नका, कारण त्या दिवसाच्या अगोदर विश्वासाचा त्याग होऊन तो पाप पुरुष प्रकट होईल, तो नाशाचा पुत्र, विरोधी व ज्याला देव किंवा भजनीय म्हणून म्हणतात त्या सर्वांपेक्षा स्वतःला उंच करणारा, म्हणजे मी देव आहे असे स्वतःचे प्रदर्शन करत देवाच्या मंदिरात बसणारा असा आहे। मी तुमच्याबरोबर असताना तुम्हाला सांगत असे, याची तुम्हाला आठवण नाही काय? त्याने नेमलेल्या समयीच प्रकट व्हावे, अंत्यवेळी होऊ नये म्हणून जे आता प्रतिबंध करत आहे ते तुम्हाला ठाऊक आहे। कारण अनितीचे रहस्य आताच आपले कार्य चालवत आहे, परंतु जो आता प्रतिबंध करत आहे तो मधून काढला जाईपर्यंत प्रतिबंध करत राहील। मग तो अनितिमान पुरुष प्रकट होईल, त्याला प्रभू येशू आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टाकेल आणि तो येताच आपल्या दर्शनाने त्याला नष्ट करेल। ज्यांचा नाश होत चालला आहे त्यांनी आपले तारण साधावे म्हणून सत्याची आवड धरायची ती धरली नाही। त्यामुळे त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनितीजनक कपट यांनी युक्त असे त्या अनितिमानाचे येणे होईल। त्यांनी असत्यावर विश्वास ठेवावा म्हणून देव त्यांच्या ठाई भ्रांतीचे कार्य चालेल असे करतो। ज्यांनी सत्यावर विश्वास ठेवला नाही तर अनितीत संतोष मानला त्या सर्वांना शासन व्हावे म्हणून असे होईल। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। अपन डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु। वचन का ताबा आपके हाथों में देते, आपको विपुत्री के समान संभाल लेना हम सबको, और वचन समझने के लिए तो कृपा प्रदान करना, दया रखना। आगे का पूरा समय आपके हाथों में दे, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
Praise the Lord. Praise the Lord. हम यहाँ दो आत्माओं के बारे में देखते हैं। आणि इथे आपण दोन आत्म्यांबद्दल एक पाहतो. है झूठी आत्मा एक आहे खोटी आत्मा और वो भी किससे भेजी गई है? परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। आणि ती पण देवाकडून पाठवण्यात आलेली वो आहे. झूठी आत्मा लोगों को भटका देती है, आणि ती खोटी आत्मा माणसाला वो भटकवून लोगों टाकते को यीशु मसीह से दूर लेके जाती आणि है। ती लोकांना येशू ख्रिस्तापासून दूर वो घेऊन उन्हीं जाते. लोगों को भटकाएगी जो लोग यीशु मसीह पर सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे। आणि ती लोक ती जो आत्मा आहे तो त्याच लोकांना भटकावी जे येशू ख्रिस्त जो सत्य आहे त्याच्यावर विश्वास जो नाही यीशु करत. को उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण नहीं करेंगे। आणि ते येशू ख्रिस्ताला तारणकर्ता म्हणून स्वीकार नाही करणार. यीशु का भले कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन उनको यीशु नहीं चाहिए। आणि येशूचा भलेही त्यांनी काही विरोध नाही केला पण त्यांना येशू नाही नहीं चाहिए पाहिजे हमको यीशु। आणि नाही पाहिजे आम्हाला ऐसे येशू. बोलने वाले लोगों को वो भटकाने वाली आत्मा है। आणि असं बोलणाऱ्या लोकांना ती भटकवणारी आत्मा आहे. और दूसरी आत्मा हम देखते हैं वो है पवित्र आत्मा, आणि दुसरी आत्मा आहे पवित्र आत्मा जो हम सबके अंदर दी गई जी है। आपल्या सर्वांमध्ये दिलेली और आहे. पौलुस कहता है तुम उसे जानते हो, आणि पौल म्हणतो तुम्ही तिला तुम ओळखता, उसे पहचानते हो। तुम्ही त्याला ओळखता. ये सबसे बड़ी बात है। आणि सर्वात मोठी गोष्ट बाइबल आहे. हमें बताता है, पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 में कहा है, जो संसार में है उससे बड़ा है जो तुम में है। आणि पहिले योहानाचा पत्र ते 4 मध्ये दिलेले आहे की जो जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षाही मोठा आहे जो तुमच्यात और आहे. इस संसार में जो हमारे अंदर दिया गया है वो है पवित्र आत्मा। आणि ह्या जगामध्ये आपल्या आतमध्ये दिलेला आहे तो म्हणजे पवित्र ये आत्मा. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, आणि बायबल आपल्याला सांगतं की देव स्वर्गात उसकी आहे. दाहिनी ओर जाकर हमारा यीशु मसीह बैठ गया है। त्याच्या उजवीकडे आपला येशू ख्रिस्त जाऊन बसलेला आहे. पर में यीशु मसीह ने पिता से विनती करके पवित्र आत्मा को 50वें दिन में, कौन से 50वें दिन में, जब यीशु मसीह जिलाया गया उस दिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 30 35 40 और फिर उसके बाद 45 50वां दिन, उस 50वें दिन में जो पवित्र आत्मा भेजा गया। आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्या देवपिताजवळ विनंती केली आणि त्याने 50व्या दिवशी, ते कोणत्या 50व्या दिवशी जेव्हा येशू ख्रिस्त जिवंत झाला तेव्हापासून जो 50वा दिवस होता त्या दिवशी उस दिन में पवित्र आत्मा भेजा गया आणि त्या दिवशी पवित्र आत्मा और पाठवण्यात वो आला. विश्वासियों के अंदर रहता है। आणि तो विश्वासी लोकांच्या आत राहतो. बाइबल हमें बताता है, पहला करंथियों की पत्री अध्याय 12-13 में उसका बी पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आणि पहिले ग्रंथीकरांचं पत्र ते 12-13 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की तिथे दिलेलं आहे की पवित्र आत्मा आपल्या जीवनामध्ये वास करतो. बाइबल हमें बताती है पहला करंथियों की पत्री अध्याय 3 में कि तुम्हारे नश्वर शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। आणि पहिले ग्रंथीकरांचं पत्र त्याने 3 मध्ये दिलेलं आहे की तुमच्या नश्वर शरीरामध्ये पवित्र आत्मा वास क्या तुम करतो. नहीं जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? आणि तुम्ही जाणत नाही का की देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करतो. तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। आणि तुमचं शरीर देवाच्या आत्म्याचं मंदिर आहे. इसलिए ये परमेश्वर जैसे परमेश्वर है वैसे ही यीशु भी परमेश्वर है, आणि जसं देव देव आहे तसं येशू ख्रिस्त सुद्धा देव आहे. वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। आणि तसंच पवित्र आत्मा सुद्धा देव आहे. इसीलिए जैसे परमेश्वर मंदिर में है, म्हणून जसं देव मंदिरात आहे, यीशु मसीह मंदिर में है, येशू ख्रिस्त मंदिरात आहे ऐसे पवित्र आत्मा भी मंदिर में है। आणि म्हणून पवित्र आत्मा पण मंदिरात और आहे. इसीलिए उसने हमारे इस शरीर को मंदिर बना दिया। आणि म्हणून त्याने आपल्या या शरीराला मंदिर बनवून इसीलिए टाकलं. प्रियो वहाँ पर स्पेशल लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आणि म्हणून तिकडे स्पेशल लिहिलेलं आहे की तुम्ही जाणत नाही का की तुमचं जे शरीर आहे देवाच्या आत्म्याचं मंदिर आहे. पवित्र आत्मा हर जगह पर है, आणि पवित्र आत्मा सर्व वो ठिकाणी हर आहे. जगह मंडलाता है, सारी पृथ्वी उससे घिरी हुई है। आणि सर्व ठिकाणी तो वावरत असतो आणि सर्व पृथ्वी त्याच्याने घेतलेली लेकिन वो आहे. रहता कहाँ है? पण तो राहतो कुठे? हमारे अंदर। आपल्या वो भी आतमध्ये. किसके अंदर? ते पण कोणाच्या आतमध्ये? विश्वासियों के अंदर। विश्वासी लोकांच्या किसके आतमध्ये. अंदर? कोणाच्या आतमध्ये? विश्वासियों। विश्वासी कौन से लोकांच्या. विश्वासी? कोणते विश्वासी? हाँ, विश्वासी कौन? यीशु पर विश्वास रखने वाले। आणि विश्वासी कोण? जे येशूवरती विश्वास ठेवणारे. क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग अलग अलग धर्मों के ऊपर, अलग अलग मनुष्यों पर विश्वासी है, आणि या जगातील लोक खूप वेगवेगळ्या धर्मावरती देवावरती लोक विश्वास लेकिन ठेवतात. बाइबल हमें बताती है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास कर अंगीकार किया, वो विश्वासी है। आणि ज्यांनी कोणी देवाला जो येशू ख्रिस्त आहे तो देवाचा पुत्र आहे असं म्हणून स्वीकार केलं त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. हाँ, उसी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, आणि त्याच्यामध्येच पवित्र आत्मा वास इसलिए करतो. वो है विश्वासी। आणि तो आहे विश्वासी. इसलिए 50वें दिन में 50व्या दिवशी 120 लोग जो माड़ी के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, आणि 120 लोक जे माडीवरती प्रार्थना करत वो होते लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आणि ती लोक होती ज्यांनी येशू ख्रिस्तावर विश्वास जिन्होंने ठेवला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, आणि ज्यांनी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने बपतिस्मा वो घेतला लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है। आणि त्या लोकांवरती पवित्र आत्मा आहे. इसीलिए प्रियो, पवित्र आत्मा
कि कहाँ रहता है, विश्वासियों के अंदर, आणि पवित्र आत्मा कुठे राहतो? विश्वासी वो लोकांच्या भी कहाँ आतमध्ये. पर, उनके शरीर में, आणि तोही कुठे? त्यांच्या शरीरात, विश्वासियों के शरीर में. विश्वासी लोकांच्या तो शरीरात. जो जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर पवित्र आत्मा वहाँ वास करता है, आणि ज्या लोकांच्या आतमध्ये पवित्र आत्मा तिकडे मंदिर म्हणून वास करतो. हाँ, यहाँ पर लिखा है उन्हें डरने की जरूरत नहीं. आणि इथे लिहिलं आहे की त्यांना घाबरायची गरज नाही. क्यों? का? क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह कब आएगा उसका एक यहाँ चिन्ह बताया है. आणि इथे येशू ख्रिस्त केव्हा येणार आहे त्याचं चिन्ह सांगण्यात आले. प्रियो, यीशु मसीह हमारा बादलों पर आएगा. आणि येशू ख्रिस्त मेघारूढ होऊन येईल. यहाँ जो पहले वचन में लिखा है, पहिल्या वचनात जे लिहिलेलं हे आहे, भाइयों, हे बंधुजन, और हम सचमुच हम यीशु के भाई हैं, आणि खरं पाहता आपण येशूचे भाऊ आहोत. है ना? सच है, हम यीशु मसीह के भाई हैं, इसलिए उसने हमें भाई बोलकर संबोधन किया है. आणि येशू ख्रिस्ताचे भाऊ आहोत म्हणून त्याने आपल्याला भाऊ म्हणून संबोधन केले. दूसरी बात, हम मसीह के भाई होने के नाते हम पौलुस के भी भाई हैं. आणि ख्रिस्ताचे आपण भाऊ असल्यामुळे आपण पौलाचे पण भाऊ इसे आहोत. कहते हैं मसीह भाई बहन. आणि याला म्हणतात ख्रिस्ती भाऊ बहीण. इसलिए उसने कहा, हे भाइयों, आणि म्हणून तो म्हणाला, हे बंधुजन, कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में आणि आपण येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाविषयी और उसके पास इकट्ठा होने के लिए, आणि त्याच्याकडे एकत्रित होण्यासंबंध अभी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह का आना मतलब क्या है मालूम? हम सबको वहाँ इकट्ठा करना. आणि येशू ख्रिस्ताचं येणं म्हणजे याचा अर्थ आहे की आपल्या सर्वांना तिकडे एकत्रित करणं. देखो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती आले, मानव बनकर आए. मनुष्य रूप धारण और करून उसने आले. सबसे पहला काम क्या किया मालूम? त्यांनी सर्वात पहिले काम काय केलं माहिती? मनुष्य को इकट्ठा किया माणसाला और एकत्रित केलं परमेश्वर की भक्ति चालू की. आणि देवाची भक्ती चालू केली. मालूम हुआ, यीशु वही काम वापस दोबारा करने वाला है स्वर्ग में जाकर. आणि येशू ख्रिस्त तेच काम पुन्हा करणार आहे स्वर्गात गेल्यानंतर. इसीलिए प्रियो, हम पृथ्वी पर इकट्ठा होना जरूरी है. आणि म्हणून त्यांना आपण पृथ्वीवरती एकत्रित होणं क्योंकि गरजेचं आहे. यीशु मसीह आने के कारण आज हम मसीह लोग इकट्ठे होते हैं. कारण येशू ख्रिस्त आल्यामुळे आज आपण ख्रिस्ती लोक एकत्रित होतो. हालेलुया, हालेलुया. होता है, लोग इकट्ठा नहीं होते, आणि खूप सारे लोक एकत्रित नाही इकट्ठा होत. होना पसंद नहीं करते. एकत्रित होणं त्यांना आवडत क्या नाही. जरूरत है जाने का चर्च में? आणि काय गरज आहे चर्चमध्ये नहीं जायची? गए आज एक बार, जान दो, क्या जाने का हो चर्च में? आणि यावेळेस नाही गेलो, काय होतं, कशाला जायचं क्या जाने का आपण? घर कलीसिया में? आणि काय जायचं घर जान दो, मंडळीमध्ये? हम घर में से प्रार्थना करते आणि हैं. आपण घरातच प्रार्थना धन्यवाद करतो. प्रभु, हम तुमको याद करते हैं. आणि आम्ही तुला आठवण करतो लेकिन देवा. जबकि यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि हम सबको इकट्ठा करे. आणि येशू ख्रिस्त यासाठी आले की आपल्या सर्वांना एकत्रित पवित्र करावे. आत्मा कब आया? पवित्र आत्मा केव्हा जब आला? लोग इकट्ठे थे. आणि जेव्हा ते लोक एकत्रित होते. याद रखो, लक्षात इसलिए ठेवा. मसीह लोग हमेशा इकट्ठा होना है. आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी नेहमी एकत्रित मसीह व्हायचे. लोग हमेशा इकट्ठे रहना आणि चाहिए. ख्रिस्ती लोकांनी एकत्रित राहायला पाहिजे. मसीह लोग इकट्ठे न हो, इसलिए दुष्ट हमें मसीहों को इकट्ठा होने नहीं देता. आणि ख्रिस्ती लोक एकत्रित होऊ नये म्हणून जो दृश्य शैताने आपल्याला एकत्रित होऊ इसलिए नये संडे के दिन काम देता है, रविवारच्या दिवशी काम देतो. प्रार्थना के दिनों में लोगों को छुट्टी नहीं देता है. प्रार्थनेच्या दिवशी लोकांना सुट्टी नाही देत. उनको अक्सर कामों में, शादी में, अलग अलग जगह पर बिजी कर देता है. त्यांना कामामध्ये, लग्नांमध्ये व्यस्त करून टाकतो. क्योंकि उसको मालूम है जो लोग इकट्ठे नहीं होते वो स्वर्ग नहीं जाएंगे. कारण त्याला माहिती आहे, जे लोक एकत्रित नाही होणार ते स्वर्गात नाही जो जाणार. पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो जरूर इकट्ठे होंगे. आणि जे पवित्र आत्म्याने भरलेली लोक आहेत ते नक्की एकत्रित पवित्र होतील. आत्मा का मुख्य उद्देश्य वो शरीर पर जो जिसमें वो वास करता है वो मसीहों के साथ, खास करके मसीह के साथ वो इकट्ठा होगा. आणि पवित्र आत्म्याचा खास अशी इच्छा असते, उद्देश असतो की ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे त्याने काय करावं, देवाच्या मंदिरामध्ये येऊन ख्रिस्ती लोकांबरोबर आणि ख्रिस्ताबरोबर त्याने संगती हम करावी. यहाँ इकट्ठा होते हैं किसके लिए? यीशु के लिए. आणि आपण इथे एकत्रित होतो कोणासाठी? हम येशूसाठी. यीशु के साथ इकट्ठा होते आणि आपण येशू सोबत एकत्रित क्योंकि होतो. यहाँ यीशु है. कारण इथे येशू आहे. यहाँ सोमवार को आओ, इथे सोमवारी या सोमवार की प्रार्थना है. सोमवारची प्रार्थना आहे यहाँ कपोली में है, किंवा खोपोलीमध्ये आहे. कपोली में 3:30 बजे. आणि खोपोलीमध्ये वहाँ 3:30 यीशु वाजता. है. तिथे और येशू जब आहे. वहाँ जाते हैं आणि जेव्हा तिकडे जातो वहाँ यीशु के साथ इकट्ठा होते हैं. तिथे येशू बरोबर फिर एकत्रित हम होतो. सब इकट्ठे होते मतलब हम भी इकट्ठे हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ भी. आणि आपण एकत्रित होणे म्हणजे आपण एकमेकांबरोबर पण एकत्रित होत आहोत. मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, संडे है. आणि मंगळवार आहे, बुधवार आहे, शुक्रवार आहे आणि रविवार आहे. प्रभु चाहता है हम इकट्ठे हो. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण एकत्रित हम व्हावं. परमेश्वर के साथ इकट्ठे होते हैं. आपण देवाबरोबर एकत्रित व्हावं. और यही काम प्रभु यीशु चाहता है. आणि हेच काम येशू ख्रिस्ताला इसीलिए पाहिजे. यीशु के पहले आगमन के कारण आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमनामुळे आज हम इकट्ठे होते. आज आपण एकत्रित होतो. अगर यीशु नहीं आता जर येशू आला आज नसता हम यहाँ होते. तर आपण इथे असलो मैं होतो. होती, मी असली असती का? आप लोग होते. तुम्ही असता का? ये आपको समझा? इसीलिए यीशु सिर्फ जन्म जो लिया और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरा और फिर जिलाया गया, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उद्धार दे,
आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी जन्म घेतला आणि कल्वरी क्रूसावर तो मारला गेला आणि तो जिवंत झाला हे फक्त यासाठी नाही की आपल्याला तारण भेटावं, परंतु हमें पृथ्वी पर इकट्ठा करें और हम जो यहाँ पृथ्वी पर इकट्ठा होते एक दिन उधर भी इकट्ठे होते। आणि आपण इथे पृथ्वीवरती एकत्रित व्हावं आणि आज आपण इथे एकत्रित होतो आणि एक दिवशी आपण स्वर्गात पण एकत्रित मैं आपको होतो। बताती हूँ जिस जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिसमें होता है आणि ज्याच्यामध्ये देवाच्या आत्म्याचं सामर्थ्य असतं, प्रभाव से काम करता है, प्रभावशाली रीतीने काम करतो, वो व्यक्ति कभी भी प्रार्थना के समय पे अलग जगह पर नहीं रहेगा, वो जरूर इकट्ठा होता है। आणि तो व्यक्ती कधी प्रार्थनेच्या वेळेला इकडे तिकडे जाणार नाही, तो नक्की देवाच्या मंदिरात एकत्रित वो होईल। इकट्ठे हुए बिना रह नहीं तो सकते, एकत्रित झाल्याशिवाय राहू नाही उसका शकत, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, त्याचं शरीर अस्वस्थ होऊ बेचैन लागेल हो जाएगा। आणि त्याला बेचैनी वाटेल। मालूम है कभी कभी देखो मैं भी बीच में शुक्रवार के दिन में नहीं थी, आणि कधी कधी मध्ये मी शुक्रवारच्या दिवशी नहीं, नव्हते, मेरा शब्द मैंने पालन किया था, पण माझा शब्द दिवस मी पालन केला लेकिन होता। शुक्रवार को बीच में नहीं थी, हमारा मन पूरा इधर लगा था, आता स्तुती आराधना संपली, आता प्रार्थना संपली, आता मेघा वचनाला उभी राहिली, आता असं झालं असेल, आता पवित्र आत्म्याचं भ्रमण झालं, मन पूरा उधर लगा था। आणि मन पूर्ण इकडे लागलेलं, क्यों आदत हो गई हमें इकट्ठे होने की, कारण सवय झालेली आहे एकत्रित होण्याची कहीं दूसरे जगह में मन नहीं लगेगा। आणि दुसऱ्या ठिकाणी कुठे मन नाही लागणार। याद रखो, लक्षात ये ठेवा, पवित्र आत्मा का चिन्ह है कि हम इकट्ठे हुए मसीहों में, मसीह के साथ और मसीहों के साथ इकट्ठा करवाता है। आणि पवित्र आत्म्याचं चिन्ह आहे की तो ख्रिस्ताबरोबर ख्रिस्ती लोकांबरोबर तो आपल्याला एकत्रित तो करतो। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, पहला पॉइंट देखा कि दो आत्माएं हैं। आणि सर्वात पहिला पॉइंट आपण पाहिला की दोन आत्मे आहेत। तो आपके अंदर कौन सी आत्मा है? तुमच्यात कोणती आत्मा भटकाने आहे? देने वाली झूठी आत्मा आणि भटकवणारी मोठी आत्मा कि पवित्र आत्मा? की पवित्र आत्मा? हाँ, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? देवाचा आत्मा कुठे राहतो? हाँ, आप शरीर, आपका शरीर मंदिर है, उसमें रहता है। यीशु कहाँ रहता है? हाँ, स्वर्ग में। कहाँ पर बैठा है? पिता की दाहिनी ओर। हाँ, पिता की दाहिनी ओर। तो पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। हाँ, तो इतना तो मालूम पड़ा। हाँ, यीशु मसीह पहली बार आए, क्यों आए? उद्धार करने के लिए और हम सबको इकट्ठा करने के लिए। क्यों इकट्ठा किया? हाँ, आगे जाके हम स्वर्ग में इकट्ठा हो गए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इकट्ठा करने का उद्देश्य यही है कि आगे जाके हमें भी इकट्ठा में ऊपर लेके जाने के लिए। आणि देवाने आपलं एकत्रित करण्याचं कारण हेच आहे की आपण पुढे जाऊन स्वर्गामध्ये पण एकत्रित व्हावं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा तुमच्या राहिल्याचं चिन्ह काय आहे? संगति किए बिना नहीं रह सकते, प्रभु के साथ हमेशा संगति करनी। और प्रार्थना जहाँ भी कहीं प्रार्थना है वहाँ पे हम इकट्ठा हो जाते हैं। एक पॉइंट रह गया, बाकी सब बराबर बोला, एक पॉइंट रह गया। विश्वास करते हैं और भय में रहते हैं। नहीं, हाँ, उत्तर आधा ही आपने बताया, जो उत्तर बताया उसके पहले का पॉइंट बताओ, फिर से उत्तर बताओ। ठीक है, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? इकट्ठा किए। हाँ, तो किसके साथ? प्रभु के साथ और मसीह। हाँ, तो पहला पॉइंट किसके साथ? मसीह के साथ। किसके साथ? मसीह के साथ। और दूसरा मसीह लोगों के साथ। मालूम है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है आपके अंदर कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर अभी भी कार्य कर रहा है, प्रभावशाली से काम कर रहा है। उसका चिन्ह क्या है? आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वो आपको इकट्ठा करवाएगा। आणि पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये याचं चिन्ह आहे की तुम्हाला येशू ख्रिस्ताबरोबर एकत्रित करेल। और दूसरा मसीहों के साथ। आणि दुसरं ख्रिस्ती लोकांबरोबर। आप अकेले घर में इकट्ठा होते हैं प्रभु के साथ। आणि तुम्ही घरी एकट्यामध्ये देवाबरोबर एकत्रित जब आप होता। प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ इकट्ठा होते हैं। आणि जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता देवाबरोबर एकत्रित होता, मसीहों के साथ भी इकट्ठा करते पण ख्रिस्ती लोकांबरोबर पण एकत्रित करतो। तो हमारा यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। आणि आपले येशू ख्रिस्त दुसऱ्यांदा येणार वो आहे। क्यों आने वाला है? तो काय येणार आहे? हाँ, हमें वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, आणि आपल्याला तिकडे एकत्रित लेके जाणे जाने के लिए। घेऊन जाण्यासाठी। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब
वो आने वाला है। आणि आता तो येणार आहे अभी परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? आणि आता देवाचं वचन आपल्याला काय म्हणतं? किसी आत्मा के द्वारा, आणि कोणत्या वचन के द्वारा, पत्री के द्वारा, मानो हमारी ओर से हो, ऐसा तुम लोग समझते होगे और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि प्रभु आ गया है, प्रभु आ गया। अभी जैसे मैं थेसलोनिके के बारे में बताती हूँ, आणि थेसलोनिकरांच्या बद्दल तुम्हाला इस सांगते कलीसिया में क्या हो गया था मालूम? आणि या मंडळीमध्ये काय झालेलं माहितीये कहा था यीशु आ गया है। आणि सांगितलेलं की येशू आलेला आहे कुछ लोगों को बताया गया था यीशु आ रहा है। आणि काही लोकांनी सांगितलं की येशू येणार सब आहे लोगों ने काम छोड़ दिया, आणि म्हणून सगळ्यांनी काम काम सोडलं छोड़ के घर में बैठ गए। काम सोडून घरात बसले हाँ अभी यीशु आ रहा है, आणि आता येशू येणार आहे शायद उसमें से किसी ने रॉन्ग पत्री या संभाषण या प्रीचिंग बोला होगा, कल परसों आ रहा है यीशु। आणि कोणीतरी काहीतरी चुकीचं टीचिंग केलं असेल की उद्या परवा येशू येणार आहे अरे तो लोगों ने काम छोड़ दिया, पश्चाताप करते बैठे। आणि लोकांनी काम सोडलं आणि पश्चाताप करायला 2-3 बसले दिन हो गया, 2-3 दिवस झाले हफ्ता हो गया, आठवडा झाला महीना हो गया, महिने झाले शब्द तो खत्म हो गया। राष्ट्र संपलं मग फिर वो दूसरों के ऊपर बोझ बनने लगे, माझे दुसऱ्यांवरती ओझं बनवू लागले लोग बर्डन डालने लगे आणि दुसऱ्यांवरती ओझं टाकू और लागले फिर दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने लगे। आणि दुसऱ्यांच्या कामामध्ये और ढवळाढवळ करू दूसरा लागले मेहनत कर रहा है उसका खा रहे हैं। आणि दुसरा कष्ट करतोय त्याचं बसून खात होते इसीलिए पौलुस को आखिर में पत्री में लिखना पड़ा कि अगर तुम कोई काम नहीं करते हो तो खाना भी मत खाओ। आणि म्हणून पौलाला पत्रीमध्ये लिहावं लागलं की जर तुम्ही काम नाही करत तुम्ही खाऊ पण नका ये पहले पत्री में आप पढ़ सकते हैं। आणि पहिल्या पत्रीमध्ये तुम्ही वाचू पहले शकता पत्री में लोगों ने ऐसा किया, आणि लोकांनी असं फिर केलं पौलुस ने आत्मा में जाना कि वो लोगों ने ऐसा क्यों किया, आणि पौलाने आत्म्यामध्ये जाणून घेतलं की त्या लोकांनी असं का केलं क्योंकि उनको गलत टीचिंग मिला। कारण त्यांना चुकीचं टीचिंग भेटलं उनको मालूम पड़ा कि यीशु आने वाला है, इसलिए लोग अभी देखो मैंने भी अगर आप प्रीचिंग में बोल दिया कि 7 दिन में यीशु आने वाला है, आणि मी जर सांगितलं की 7 दिवसात येशू येणार तो आहे आप लोग क्या करोगे? तुम्ही काय कराल सब कुछ छोड़कर ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, एक एक पाप को आप स्मरण करोगे, क्षमा मांगोगे प्रभु। मला उचला, सही है, करेक्ट है। ऐसा ही परिस्थिति उधर हुआ। आणि अशीच परिस्थिती तिकडे झाली देखो प्रियो, प्रभु यीशु कब आएगा ये अभी तक सस्पेंस है, आणि प्रभू येशू कधी येणार आहे अजूनपर्यंत उघड नाही झाले लेकिन उसके आने का चिन्ह, एक फाइनल चिन्ह यहाँ बताया है। आणि तो येण्याचं फायनल चिन्ह इथे सांगण्यात आलेलं आहे यीशु आने से पहले क्या क्या होगा ये यीशु ने बहुत सारे चिन्ह बताए। आणि येशू ख्रिस्त यायच्या अगोदर काय काय होईल ते सगळं येशूने सांगितलेलं आहे क्या बताया गया? काय काय सांगितलं धोखे में मत आना, आणि फसवण्यामध्ये लड़ाइयों की चर्चा, आणि युद्ध चालू होती सुन रहे हो ना? लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हो, सुन रहे हो? भूकंप आएगा, भूकंप येईल आ रहे भूकंप, हाँ बाढ़ें आएगी, है ना, दुष्काल होगा, दुष्काळ होईल, अकाल गिरेंगे, दुष्काळ पडेल महामारियां होगी। महामारी होती अभी हम एक महामारी से बाहर निकले हैं। आणि आताच आपण एका महामारीमधून बाहेर एक पडलो. महामारी में 2-3 महामारियां भी साथ में आ चुकी थी। आणि त्याच महामारीमध्ये 2-3 महामारी सोबत बराबर, आलेल्या आहेत. और भी आगे पीछे और भी बहुत सारी महामारियां हैं, आणि अजून मागे पुढे खूप सारे महामारी आहेत तो आती रहेगी, आणि येत राहते क्योंकि ये प्रभु ने भविष्यवाणी की है कि मेरे आने से पहले। आणि येशू ख्रिस्ताने भविष्यवाणी केली की मी यायच्या अगोदर तो प्रभु यीशु आने से पहले महामारियां होगी। आणि प्रभू येशू यायच्या अगोदर महामारी होती यहाँ तक कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, इतपर्यंत काही आजार आहेत जैसे एड्स, जसं एड्स जिसकी बीमारी का इलाज अभी तक पकड़ा नहीं है, आणि ज्याचा जो आजार पण आहे त्याची औषध अजून भेटली नाही वैसे ही टाइप के और भी बीमारियां निकलेगी जिसके इलाज मेडिसिन वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। आणि असेच आजार निघतील की ज्याची औषध भेटू नाही शकणार सच पूछो कोरोना पे भी दवाई नहीं निकलती, आणि कोरोनाची पण औषधं निघाली वो तो नसते प्रभु ने दया की, मसीह लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उसके कारण से हम भी बहुत अंदर थक गए थे, इसलिए प्रभु दया किया। आणि देवाने दया केलेली ख्रिस्ती लोक सगळेजण मिळून प्रार्थना करते म्हणून देवाने काम केलं मालूम हुआ? तो ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां आगे निकलेगी आणि असे खूप सारे आजार पण पुढे निघते जिसका इलाज मतलब दवाइयां नहीं निकल पाएंगी। आणि त्याची औषध निघू नाही शकणार आगे जाके ऐसी टिड्डियां निकलेगी जो काटने पर इधर जलन होगा, आग लगने पे कैसा जलता है, लू लगता है वैसा, तो उसका इलाज का मेडिसिन नहीं निकलेगा। आणि पुढे जाऊन असं टोळी निघेल की जे चावल्याच्या नंतर छातीमध्ये जळजळ होत राहील, आग लागत राहील जो उसकी इलाज नहीं मिलेगा, आणि त्याचं औषध नाही नहीं मिलेगा, त्याचं औषध भेटणार बहुत नाही लोग उसमें मरेंगे। आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे लोक मरते ये यीशु ने आने से पहले ऐसे चिन्ह बताए। आणि येशू ख्रिस्त याच्या अगोदर येशू ख्रिस्ताने असे चिन्ह
चिन्ह यीशु सांगितले ने कहा कि सारे जगत में सुसमाचार सुनाया जाएगा। आणि येशू म्हणाले संपूर्ण जगामध्ये सुवार्ता सांगण्यात ये येईल यीशु के आगमन का चिन्ह है। आणि येशू ख्रिस्त यांच्या आगमनाचं चिन्ह आहे। लेकिन यीशु मसीह ने एक खास एक चिन्ह बताया पण येशू पित्याने खास एक चिन्ह कि सांगितलं मंदिर में मंदिर घृणित मध्ये वस्तु बैठेगी। घृणित वस्तू बसेल यीशु ने कहा मेरे आने से पहले मंदिर में घृणित वस्तु बैठेगी। आणि येशू पिता म्हणाला की मी याच्या अगोदर मंदिरामध्ये घृणित वस्तू तो तुम में बसेल से अगर कोई होगा आणि जर तुमच्यामधून कोणी तो असेल तुम लोग भाग जाओ। तर तुम्ही ते पाहून पाहिल्यानंतर पळून जा। खास यीशु मसीह ने कहा है। आणि असं खास येशू ख्रिस्ताने इन सांगितलं सारी भविष्यवाणियों को 24 अध्याय मत्ती, लूक अध्याय 13 मरकुस अध्याय 13 और लूका में इन सारे वचनों को पढ़ सकते हो। आणि मत्ती 24 मरकुस 13 या सर्व अध्यायामध्ये तुम्ही ते वाचू तो शकता। वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आने के चिन्ह बताए। आणि तिथे येशू ख्रिस्ताने याच्या अगोदरचे चिन्ह सांगितले तो आहे। पौलुस भी खास हमें यहाँ बताता है कि यीशु के आने का चिन्ह तुम लोग अपने मन में फिट रखो, जो सबसे लास्ट चिन्ह है। आणि पौल पण आपल्याला खास सांगतो की येशू पिता याच्या अगोदरचे जे चिन्ह आहे ते तुम्ही खास तुमच्या मनामध्ये ठेवा। ये सब तो आगमन, यीशु ने क्या कहा, ये तो सिर्फ दुष्काल होना, लड़ाइयाँ होना, ये तो सिर्फ शुरुआत बताया, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। आणि येशू पिताने फक्त सुरुवात सांगितली की युद्ध होणार आणि महामारी येणार, हे सगळं तो सुरुवात सोचो अगर सांगितली। शुरुआत ये है, आणि जर समजा सुरुवात ही आहे लड़ाइयों की चर्चा, आणि युद्धांची चर्चा, तो फिर एंड क्या है? मग अंत काय आहे? वो है पवित्र आत्मा उठा लिया जाए। आणि ते आहे पवित्र आत्मा उचलला जाणं। पवित्र आत्मा उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा उचलला गेल्याच्या नंतर क्या होगा? धर्म का विनाश का पुत्र और पाप का पुरुष वो मंदिर में बैठेगा। आणि नाशाचा पुत्र आणि पापाचा पुरुष हा मंदिरामध्ये बसेल। तब समझ जाना यीशु मसीह का आगमन दुआ एकदम निकट हो गया। आणि तेव्हा समजून जायचं की येशू ख्रिस्ताचं आगमन एकदमच जवळ आहे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम हुआ? तो पवित्र आत्मा सब बहुत बड़ा चिन्ह यहाँ पौलुस ने हमें बताया है। आणि पवित्र आत्मा हे खूप मोठे चिन्ह आहे, ते पौलाने आपल्याला सांगितले। इसलिए लिखा है कि तुम्हें अगर ऐसा लगता होगा कि यहाँ प्रचार करने वाला कोई मसीह यानी कोई आत्मा से भरा हुआ पास्टर या कोई भी तुम्हें ऐसा बताएगा, हमारी पत्री समझकर, यानी सोचो मैंने एक उदाहरण, मेरा उदाहरण लेते हो, मैं अभी जैसे थिस्सलुनीका का पत्र निकाला और मैं तुम लोग को प्रीचिंग कर रही हूँ, तो तुमको लगेगा अरे बाबा दीदी तो वचन ही बता रही है ना? तुम लोग को तो ऐसे ऐसे लेकर देखो, यह समझकर तुम ये मानो हमारी ही ओर से है, ये समझकर तुम लोग क्या हो जाओगे? अस्थिर हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे। मैंने बताया तुमको 7 दिन के बाद यीशु आ रहा है। ये सुनने के बाद अभी मैंने ये वचन पढ़ाया, ये वचन पढ़ा के मैंने बोला अभी यीशु मसीह 7 दिन में आ रहा है। आणि वचन वाचून मी तुम्हाला सांगितले की 7 दिवसामध्ये येशू येणार आहे। हाँ, तो तुमको क्या लगेगा? तुम्हाला काय वाटेल? ये परमेश्वर की ओर से आणि देवाकडून पौलुस का पत्री पढ़ा ना, आणि पौलाचं पत्र वाचलं तो ना आपको तो लगेगा कि ये पौलुस ही बता रहा है, पवित्र आत्मा का वचन बता रहा है, पवित्र आत्मा ही बता रहा है। आणि तुम्हाला असं वाटेल की हे पवित्र आत्माच आपल्याला वचन सांगत आहे। इसलिए लिखा है किसी आत्मा आणि म्हणून वचन या पत्र, किंवा पत्र, ये किसने लिखा? आत्मा। मैं भी आत्मा से ही बात कर रही हूँ, वचन बता रही हूँ। पत्र किसके लिए है? पौलुस की, है ना? तो फिर यहाँ लिखा है कि तुम्हें लगेगा कि अरे बाबा ये तो पौलुस की ओर से, परमेश्वर की ओर से ही तुम्हारे पास आ पहुंचा है, आणि तुम्हाला असं वाटेल पौलाकडून देवाकडूनच हे तुमच्यापर्यंत आलेलं आहे। तुम घबराओ मत। आणि तुम्ही घाबरू नका। अभी मैं 7 दिन में बताया ना यीशु आ रहा है, आणि मी सांगितलं 7 दिवसात येशू येणार आहे, तो डरो मत। घाबरू नका। क्यों? का? मेरे जैसे ऐसे कितने भी असंख्य बड़े बड़े प्रचारक, यहाँ तक कि ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, ना बिल्नीन बोलेगा, ना ब्रदर दिनाकरन बोलेगा, ना पास्टर अंकुर मेरुला बोलेगा। ऐसा जो है ना, मैं एक बात बता रही हूँ, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पास्टर रहेगा ना, वो कभी भी यीशु के आगमन का डेट नहीं देगा। आणि जो पवित्र आत्म्याने भरलेला जो पास्टर असेल तो कधी येशूच्या आगमनाची तारीख नाही देणार। याद रखो, लक्षात ठेवा। मैं जब भी कुछ प्रचार करती हूँ ना, मी जेव्हा काही प्रचार करते ना, सेम प्रीचिंग अंकुर नेरुला करते हैं और दीपक प्रीचर, एक प्रीचर है, बहुत अच्छा पास्टर है, वो अच्छा प्रीच करता है, वो करता है। तो हमारे ऐसे बोलते हैं हाँ तुमने जो मंडे को ये बोला था, और दूसरे ये आया, मतलब मेरे स्पिरिट सेम रहता है, आणि आत्मा सेम असतो, सेम स्पिरिट, सेम वचन, आणि सेम थोड़ा सा हल्का सा चेंज रहेगा, बाकी सेम रहेगा। आणि थोडंसं चेंजेस असेल पण बाकी सगळं सेम असतं। उद्देश्य वही रहेगा। उद्देश तो मैंने मंडे को डैनियल का सिखाया था, आणि मी सोमवारी डॅनियलला बद्दल शिकवलेलं, और दूसरे दिन उसने प्रीचिंग सुना, दीपक प्रीचिंग का,
दीपक भाई का मतलब पास्टर का, उसका भी वही निकला। आणि दुसऱ्या दिवशी दीपक पास्टरचं प्रीचिंग ऐकलं ते पण तेच निघालं. उसके आगे वो सूरज प्रेमानी, वो भी वही सेम डैनियल का लिया। आणि त्याच्या पुढे सुरेश प्रेमानी पास्टरने पण सेम डॅनियलचं वचन अंकुर घेतलं. नेरोला ने भी सेम वही लिया आणि अंकुर नेरुला पास्टरने पण तेच सेम इसी वचन हफ्ते का घेतलं. बता आणि याच आठवड्यात सांगतात. कि वो स्पिरिट वही है। आणि आत्मा तोच याद आहे. रखो, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहेगा ना, वो कभी भी नहीं बताएगा यीशु परसों नरसों कभी तो आने वाला है। आणि जो पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असेल ना व्यक्ती, तो कधीच तुम्हाला सांगत नाही की उद्या येशू ख्रिस्त उद्या परवा असं येणार आहे हाँ, या 7 दिन में आने वाला है, किंवा 7 दिवसात येणार अगले आहे. साल आने वाला है, पुढच्या वर्षी येणार आहे, अगले साल तैयार हो जाओ, पुढच्या वर्षी तयार 1 व्हा. महीने में आने वाला है। 1 महिन्यात येणार आहे. प्रियो, कितना भी याद रखो, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे आगमन के विषय पर मुझे भी नहीं मालूम मैं कब आने वाला हूं। आणि ही गोष्ट येशू ख्रिस्ताने पण सांगितली की माझं आगमन केव्हा होणार आहे हे मला सुद्धा ना माहित नाही. स्वर्गदूत को मालूम ना है, स्वर्गदूतांना ना माहिती आहे, पुत्र को मालूम ना है, पुत्राला माहित आहे, सिर्फ पिता के पास है। फक्त पित्याला माहित आहे. इसीलिए प्रियो, जो अगर कोई भी यहाँ कोई भी मैं हूँ, कोई भी अगर आपको बोलेगा 7 दिन के बाद 8 दिन, भले मैं वचन का लेकर और पत्री का लेकर इस्तेमाल करके अगर आपको घबरा देंगे कि 7 दिन के बाद यीशु मसीह आने वाले, तो आप घबराओ मत। आणि वचनाचा वापर करून किंवा पत्रीचा वापर करून जर मी तुम्हाला सांगितलं की 7 दिवसानंतर येशू येणार आहे, तर तुम्ही घाबरू नका. किसी के धोखे में मत आओ। आणि कोणाच्या फसवण्यामध्ये लोग तुम्ही नहीं येऊ नका. चाहता कि आप इतने मूर्ख और एकदम निर्बुद्धि हो कि कोई आपको ऐसा वो छोटे बच्चे को हम लोग खुलखुला खुलखुला खुल बजाते, बच्चा है हंसने में आ जाता है, वैसे में नहीं आना। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की जसं लहान मुलांना फसवण्यात येतं तसं तुम्ही फसवले जा. आप इतने छोटे बालक नहीं बनो, आणि तुम्ही इतके लहान बालक बनू नका इतने नादान नहीं रहो, आणि एवढे नादान राहू नका. समझदार बनो, समंजस व्हा. इतने साल से मसीह में हो। आणि एवढ्या वर्षापासून ऐसा ख्रिस्ताने एकदम भटकाने में आना, फंसाने में आना, ये शोभा नहीं देता। आणि भटकवण्यामध्ये येणं, फसवण्यामध्ये येणं तुम्हाला शोभा नाही देत. पौलुस कहता है किसी भी धोखे में मत आना। आणि बहुत म्हणतो कोणाच्याही फसवणुकीमध्ये येऊ नका. ये दिन ऐसा अचानक तुम पर आकर नहीं पड़ेगा कि यीशु आ गया बादलों पर, ऐसा नहीं होगा। आणि हा दिवस तुमच्यावरती अकस्मात येईल की येशू ख्रिस्त मेघारूढून आलेला आहे असं कधीच होणार उससे नाही. पहले कुछ होना जरूरी है। आणि त्याच्या पहिले काही होणं गरजेचं आहे. सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया गया आणि है, सर्वात पहिला पॉईंट इथे सांगण्यात आलेला यहाँ आहे. लिखा है कि वो दिन आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। आणि तो दिवस येणार आहे जोपर्यंत धर्माचा त्याग होणार नाही. धर्म यानी यीशु मसीह, इस धर्म को त्याग दिया जाएगा। आणि धर्म म्हणजे येशू ख्रिस्ताचा त्याग करणे. लोग यीशु को त्यागने लगेंगे। आणि लोक येशू ख्रिस्ताला त्यागू ये लागतील. मसीहों के विषय पर है, आणि ख्रिस्ती लोकांच्या विषयांमध्ये आहे, अविश्वासी के विषय पर नहीं। अविश्वासी लोकांबद्दल नाही. मसीह लोग कंटाल जाएंगे, ख्रिस्ती लोक कंटाळून जातील, उन्हें बोर लगेगा। त्यांना कंटाळा वाटेल. होता है मसीह लोग को ज्ञान न होने के कारण वो लोग चर्च जाना छोड़ देंगे। आणि खूप ख्रिस्ती लोकांना ज्ञान नसल्यामुळे चर्चमध्ये जाणं सोडतील. अभी भी कम नहीं है, आताही कमी नाहीये. अभी भी देखो संडे के दिन में लोग वाइब्रेशन पे फोन रखते हैं। आणि आताही बघा रविवारच्या दिवशी लोक व्हायब्रेशनवरती मोबाईल ठेवतात. फोन आता है, फोन उठाते ओ ब्रदर बाहर पीछे बैठे रहते बोलकर उस दरवाजे से बाहर निकलते फोन पे बाहर हेलो हेलो करके बात निकलते, क्योंकि ब्रदर डांटेंगे सर। आणि अंकल ओरडतील म्हणून दरवाजाच्या बाहेर निघतात ते लोक फोनवरती बोलू लागतात. इतना अनाउंस करने के बाद भी कि फोन स्विच ऑफ करो तो भी वो लोग वाइब्रेशन पे रखते हैं। आणि इतकं अनाउन्समेंट करून सुद्धा की मोबाईल स्विच ऑफ करा तरी लोक व्हायब्रेशनवर वो ठेवतात परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलते हैं। आणि देवाच्या उपस्थितीमधून बाहेर निघतात. ये कीमत है परमेश्वर की उपस्थिति का। आणि ही किंमत आहे का देवाच्या उपस्थितीची? घंटों घंटों नीचे बैठते हैं, तासंतास खाली बसलेले असतात, फोन पे बात लगे रहते हैं। फोनवर बोलत बसतात. हे केव्हा जातात सुट्ट्या आळंदला आपण 1.5 तास आपण सुट्ट्या आळंदने आपण पाचून वर्षाने आपण करतो. त्याच्यानंतर 3 माणसं जे गवाही देतात, प्रार्थना करतात, त्याच टायमाला सर्वजण मोठून येतात. कुछ लोग बहुत आहेत लोग आणि खूप सारे लोक रिस्पेक्ट नहीं देते उपस्थिति को। आणि आदर नाही देवाच्या मैं उपस्थितीला. प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूँ, मी देवाच्या उपस्थितीत बसलेलो आहे मुझे आदर देना चाहिए, ऐसा उठ के नहीं जाना चाहिए। आणि मला आदर दिला पाहिजे असं उठून नाही गेलं महान पाहिजे. परमेश्वर के सामने में एक दिन जाने वाला हूँ। आणि महान देवाच्या समोर मी एक दिवशी जाणार तो आहे. लोग तो मोबाइल पे ऑनलाइन मोबाइल पे देखते हैं, अरे बाइबल ऐसा ऐसा बाजू में रखेंगे या ऊपर रखेंगे और मोबाइल देखते हैं। आणि बायबल बाजूला ठेवली किंवा वरती ठेवली आणि मोबाईल मध्ये बघते. मोबाइल में देख बाइबल क्यों है? बायबल बाइबल का में नाही, देखेंगे,
बायबलमध्ये नाही पाहणार, पर किस में देखते हैं? पण कशात बघतात? मोबाइल। मोबाईलमध्ये. इतना अनाउंस करने के बाद भी सोचो, आणि इतकं अनाउन्समेंट करून सुद्धा बघ, हम विचार इतने करा. फॉलोअप करते हैं ना मसीह लोगों को कि क्यों नहीं आते। अरे यहाँ तक कि अब वो लोग को बोलते घर में काम रहता है, बहुत ये होता है, पूछेंगे, मैं अगर फोन करके पूछूंगी क्यों नहीं आए, हाँ यार काय नाही आले, जमलं नाही, बोलो क्या बोलने का। जुने लोगों को ऐसा बोलने पर उन लोग से ये उत्तर मिलता है, आणि जुन्या लोकांना असं विचारल्याच्या नंतर त्यांच्याकडून असं उत्तर भेटतं, छुट्टी नव्हती, काम छुट्टी नाही नाही जमलं। और नाही हमसे होगा. पहिले डर होता था, आणि पहिले भीती अब असायची डर नहीं है। आणि आता भीती नाहीये. किसका डर नहीं है? कोणाची भीती नाही, हाँ, कोणाची भीती नाही? देवाची भीती नाही। परमेश्वरचा डर नाही. इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है, आणि सर्वात पहिला पॉईंट आहे आपको मसीह लोग मसीहत पण छोड़ते हुए दिखाई देंगे। आणि ख्रिस्ती लोक ख्रिस्तीपणा सोडताना तुम्हाला दिसते. इसीलिए तो आने वाले कालों में अभी लॉ पास होने वाला है, सारे जाति सारे धर्म के लोग, सर्व धर्म, पॉप के साथ सभी जाति के धर्म के लोग साइन करने वाले हैं कि सारा धर्म एक है। आणि पॉप बरोबर जेवढे अधिकारी ते सगळे साईन करणार आहेत की सर्व धर्म एक आहे. ये 2019 में होने वाला था, प्रभु ने कैंसिल किया। 2020 में वो भी कैंसिल हुआ, 2021 में वो तो फिर मालूम है कोरोना था, फिर कैंसिल किया। सितंबर महीना उन लोगों ने रखा था। हर साल प्रभु ने चेंज होने दिया, अभी तक करने नहीं दिया। अभी 2022 में होने वाला था, कैंसिल करवाया प्रभु ने, इकट्ठा होने नहीं दिया उनको। लेकिन अगर साइन हो गई आणि जर एकदा सही झाली तो समझ जाना हम लोग बहुत निकट है, आणि समजून जा आपण खूप जवळ आहोत, बहुत निकट है। खूप जवळ आहोत. यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो ये रहता है ना उनका, क्या बोलते हैं उसको, संसद में उन्होंने बोला था वन ऑर्डर पास होगा। यानी तभी देखो उसने आगे होने वाली भविष्यवाणी की, आफ्टर ऑल आगे एक वन वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक राष्ट्र बनेगा सब, आणि पुढे जाऊन एक राष्ट्र बनेल सगळं, जब एंटी क्राइस्ट आए। जेव्हा ख्रिस्त विरोधी येईल. उसने कितने साल आगे होने वाले, जैसे यहाँ लिखा है ना 7वां वचन, कारण अनीतीचे रहस्य आताच आपले कार्य चालवत आहे. अनीति का रहस्य, अधर्म का भेद क्या कर रहा है, अपना काम चालू कर, अभी से चालू किया। आया है क्या एंटी क्राइस्ट, आणि आले का ख्रिस्त विरोधी, वन वर्ल्ड ऑर्डर आया है, आणि एक राष्ट्र ऑर्डर आलेली आहे का, लेकिन अभी से चालू है, पण आतापासून चालू आहे, अभी से आतापासून उसके आने के लिए। देखो आगे जाके वो आने के बाद एक लॉ निकालेगा, कौन सा, हाँ कौन सा, 666। ये नंबर कहाँ लिया जाएगा, हाथ पे और माथे पे, बराबर है। तो अभी जो वैक्सीन का रूल निकला वो कहाँ लेते हैं, इधर लेते हैं, है ना, आ रहे ना। तो वैक्सीन नहीं है, 6 नंबर नहीं है, वैक्सीन एक मेडिसिन है, लेकिन लोगों का मेंटालिटी तैयार कर रहे हैं, आणि लोकांची मानसिकता ते लोक तयार करत आहेत. 1 होगा, 2 होगा, बाद में तीसरा बूस्टर चालू हो गया, ऐसे करके अलग अलग फिर हाथों पे से ऐसा आएगा। अभी लोगों को कुछ दुख नहीं होता, ले रुझान 1-3 तो लिया है, 1 नंबर 2 नंबर तीसरा बूस्टर, चौथा भी ले लेंगे, ऐसा करके तैयारी। जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी तब मुझे प्रभु ने ऐसे ही कहा था, वॅक्सिन कुठं घेतात बरं, हातात ना शैतानाचं चिन्ह कुठं राहणार हातावर। तर माझं भेटला ते हां, खरी गोष्ट आहे प्रभु, बरोबर बोला, मला आठवण करून दिली। हम तो उधर ध्यान भी नहीं देते, सोचे भी नहीं थे। मालूम हुआ जिसने लिया है पाप नहीं किया है, आणि ज्यांनी घेतले त्यांनी पाप नाही केले, नहीं पाप उसको गिल्टी लगेगा, अरे मैंने पाप नहीं किया है, आणि पाप नाही केले, उस बीमारी से बचने के लिए आपने लिया। त्या आजारपणापासून वाचण्यासाठी तुम्ही नाही घेतले. लेकिन आगे इसी रीति से लोगों का मेंटालिटी तैयार करें ना, ये तो क्या हमारे अच्छे के लिए है, ये तो क्या हमारे अच्छे के लिए है, ये क्या अच्छा। अभी आगे जाके वो बोलेगा 6 अरे हमारे अच्छे के लिए ना, ये लगाया रेशन फ्री, ये लगाया सब कुछ घर तक, पानी सब कुछ, कहा है कुछ नहीं, सिर्फ ये नंबर लगाने का और वो लगा देने का मशीन में, कुछ ले लेते और लेते समय वो लोग मशीन के सामने लगाते हैं। डीमार्ट में, मॉल में वो लोग मशीन के सामने क्लिक करते हैं, फिर लेते हैं वस्तु, फिर वो कंप्यूटर पे आ जाता है।
वैसे ही हो जाएगा हमारे हाँ? हाँ सगळ्यांना त्याला बरं आहे प्रभूची स्तुती. पुढं जाऊन हे असं अजून होईल. पुढे जाऊन हा नंबर गेला एंटी क्राइस्ट के काल पे जब ये नंबर लगाने पर सबको रेशन फ्री मिलेगा. आणि ख्रिस्त विरोधी काळामध्ये तो नंबर लागला त्यानंतर सगळ्यांना राशन फ्री भेटेल. ये हमेशा याद हो. आणि हे मी लक्षात इसलिए मसीह पहला पॉइंट यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मसीह लोग ठंडे पड़ेंगे. आणि पहिला पॉईंट देव आपल्याला सांगतो की ख्रिस्ती लोक थंड पडते. उनको प्रार्थना करना, त्यांना प्रार्थना करना, करना, स्तुती उपासना वचन करणं, पढ़ना, वचन ये वाचणं अच्छा नहीं लगेगा. हे त्यांना आवडणार नाही. घंटा लगेगा. 3-3 घंटा आपको यहाँ बैठने को, आपको नहीं, उन लोगों को बैठना अच्छा नहीं लगेगा. आणि 3-3 तास इथे बसायला त्या लोकांना आवडणार नाही. हम लोग बोल बाबा बोरिंग हो जाते हैं. आणि ते लोक म्हणतात खूप बोरिंग तो होतात. ये पहला पॉइंट है. आणि हा पहिला पॉईंट आहे. दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट हो जाएगा. आणि दुसरा पॉईंट आहे पापाचा पुरुष आणि नाशाचा पुत्र प्रकट होईल. हाँ, और वो ईश्वर बनेगा आणि तो ईश्वर बनेल और अपने आप को बड़ा ठहराएगा आणि स्वतःला मोठं करेल. और परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठकर वो ईश्वर कहलाएगा. आणि देवाच्या मंदिरात जाऊन बसेल आणि स्वतःला ईश्वर म्हणेल. तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? आणि देवाचं मंदिर कुठे आहे? इसराइल में, यरूशलेम में. इस्रायलमध्ये तो अभी यरूशलेम. मंदिर है क्या वहाँ? आता मंदिर आहे का तिकडे? नहीं, नाही. अभी वहाँ मंदिर नहीं है. आता तिथे मंदिर नाही. एंटीक्राइस्ट आने के बाद वो मंदिर बांधने का प्लानिंग सक्सेस कराएगा. आणि ख्रिस्त विरोधी आल्याच्या नंतर ते मंदिर बांधण्याची योजना तो पूर्ण करेल. अभी वहाँ मंदिर बनाना बहुत हार्ड काम है. आणि आता तिकडे मंदिर बनवणं खूप कठीण काम आहे. ये पाप का पुरुष आने के बाद साइन करवा के बोलेगा कि तुम इस्राएली लोग अपने परमेश्वर के लिए मंदिर बांधो. आणि पापाचा पुरुष आल्याच्या नंतर सही झाल्याच्या नंतर तो परवानगी देईल इस्रायल लोकांनी तुम्ही देवाचं मंदिर जैसे बांधा. मंदिर बांध के हो आणि जाएगा जसं मंदिर बांधून वो होईल उस मंदिर में खुद बैठेगा. त्या मंदिरात तो स्वतः सबसे बसेल. बड़ा धोखा इसराइलियों को मिलेगा. आणि सर्वात मोठी फसवणूक इस्रायल लोकांना भेटेल. इसराइल लोग सोच में लेंगे अरे ये नेता, हम ये थोड़ी परमेश्वर है, ये परमेश्वर नहीं है मेरे मंदिर में. नहीं, ऐसे में बहुत मसीह इसराइली लोग घात किए जाएंगे. आणि अशामध्ये खूप सारे इस्रायली लोक घात करण्यात येतील. तो ये दूसरा चिन्ह बताया गया है कि क्या होगा, ये पाप पुरुष प्रकट हो जाएगा, मंदिर में बैठेगा. आणि दुसरं चिन्ह प्रकट झालेलं आहे की पापाचा पुरुष नाशाचा पुत्र मंदिरात बसेल. बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करेगा. आणि तो खूप सारे चिन्ह चमत्कार लोग करेल. भरमाने में आ आणि जाएंगे. लोक भटकवण्यामध्ये येतील. इतने बड़े बड़े चमत्कार वो करेगा जो हमारे यीशु मसीह के ने किए वैसे तो नहीं, लेकिन उसके समान वो करेगा. आणि येशू ख्रिस्ताने आपले जेवढे केलेले आहे त्याच्यासारखं नाही पण त्याच्या समानच तो करेल. 9वा वचन. ज्यांचा नाश होत चालला आहे त्यांनी आपले तारण साधावे म्हणून सत्तेची आवड धरायची ती धरली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे हाँ, क्या लिखा है? अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार झूठी सामर्थ क्या करेगा? झूठा सामर्थ, मतलब झूठा सामर्थ में आँख खुला करना, आणि मोठ्या सामर्थ्यामध्ये डोळे उघडे करणं फिर चिन्ह अद्भुत काम के साथ आणि चिन्हाने अद्भुत काम अलग अलग चिन्ह भी प्रकट करेगा आणि वेगवेगळे चिन्ह प्रकट करेल और अद्भुत काम करेगा. अद्भुत काम करेल. लेकिन ये सब लोगों के लिए धोखा होगा. पण हे सर्व लोकांसाठी धोका असेल. क्यों? का? क्यों ऐसा? सही बात है. और भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चिन्ह करेगा, सामर्थ का काम करेगा और चिन्ह करेगा, अद्भुत काम करेगा. 3 काम बताया ना. एक सामर्थ का काम करेगा, चिन्ह दिखाएगा और अद्भुत काम करेगा. ये 3 काम है ना, जो लोगों ने ये साइन लिया है उसका, उन लोगों के जीवन में और करेगा, उनके जीवन में ये काम करेगा. आणि तो महत्पूर्ण चिन्हाने अद्भुत कामे ज्या लोकांनी 6 नंबर घेतले त्यांच्या जीवनात तो करेल. लेकिन जैसे किसी को अंधे को आँख वो लोग उसने दिया होगा, आणि कोणाला आंधळ्याला डोळे त्याने दिले असते. लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले पण येशू ख्रिस्ताच्या आगमना पहिले जो अंधा था वो जिसने देखने लगा था वो वापस अंधा हो जाएगा. आणि जो आंधळा पहिले बघू लागेल त्याला पुन्हा आंधळा होऊन जाईल. जो लंगड़ा था, जो लंगडा होता, इसलिए झूठा, यहाँ पर आप फिर से वो लाइन पर 9वां वचन. उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, झूठी चिन्ह, अद्भुत काम के साथ होगा. नाश होने के लिए अधर्म के साथ, सब प्रकार के साथ, धोखे के साथ होगा. क्या होगा? धोखे के साथ. उनको धोखा मिलेगा. हमने सोचो उदाहरण के तौर पर मैं एंटीक्राइस्ट सोचो आणि ख्रिस्त विरोधी अरे आंधळी सोचो आणि आंधळी आहे और मैं इसको बोल रही हूँ आणि मीला म्हणते तू मुझे ग्रहण कर. तू मला ग्रहण कर.
उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण, आणि दान करता म्हणून ग्रहण कर. मैं तुझे आंखें दे दूँ. मी तुला डोळे देईन. फिर हाँ बोलो. अभी हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं. हाँ तुम तो रैप्चर हो जाओगी ना. अभी मैं कैंडी राइस हो गया. हम एक्टिंग कर रहे हैं. तो फिर इसको मैं आँख दे दिया, आणि तिला मी डोळे दिले. देखने लगे. लेकिन ये सिर्फ 3.5 साल तक ही होगा. आणि फक्त 3.5 वर्षापर्यंतच होईल. 3.5 साल के बाद 3.5 वर्षाच्या जब नंतर परमेश्वर विपत्तियां डालने जेव्हा लगेगा ते विपत्ती टाकू लागेल और संकट देगा, जो आप बाद में आप पढ़ सकते हैं, जो रेवलेशन में जितनी विपत्तियां है वो सारी शुरू हो जाएंगी. आणि प्रकटीकरणामध्ये ज्या विपत्ती आहेत त्या सगळ्या सुरू होऊन और जातील. जब यीशु का आगमन निकट हो जाएगा आणि जेव्हा येशू पित्याचं आगमन जवळ होईल ये वापस अंधी हो जाएगी. आणि पुन्हा आंधळी होऊन जाईल. मेरा शक्ति डाउन खत्म, कुछ नहीं. आणि माझी शक्ती डाऊन मग काहीच नाही. इसको वापस ही अंधी हो गई. आणि पुन्हा ही आंधळी झाली. इसको धोखा हुआ ना सबसे बड़ा. आणि तिला सर्वात मोठा धोका भेटला ना. मिला ना धोखा, मिळाला ना धोका. बहुत बड़ा धोखा हुआ. आणि खूप मोठा धोका अभी झाला. इसको मैंने क्या बोला था, तू देखने लगेगी और हमेशा जिंदा रहेगी. आणि मी तिला सांगितलं तू पाहू लागशील आणि सदा सर्व काळासाठी जीवन ये राहशील. भटकाने वाला ऐसा ही भटकाएगा. आणि भटकवणारा असाच भटकवेल. बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा. आणि खूप मोठे मोठे चिन्ह चमत्कार करेल. उस काल में जो मसीह लोग होंगे आणि त्या काळाचे ख्रिस्ती लोक असतील वो लोग भी शौक हो जाएंगे कि अरे बाप रे, ये इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहा है. आणि ती लोक पण शॉक होती की हा इतका मोठे मोठे चमत्कार करत आहे. लेकिन जो ज्ञानी मसीह लोग उस समय अगर रहेंगे, ज्ञानी तो नहीं रहेंगे कोई, लेकिन वो जिन्होंने वचन पढ़ा है या उनके पास्टर ने उनको सिखाया है, तो सोचो उदाहरण के तौर पर जागृती रह गई. तो जागृती बोले हाँ दीदीने जो शिकवलेलं की तो वो झूठा भविष्यवक्ता यानी पाप पुरुष चिन्ह चमत्कार करेगा. ये सब बात में थोड़े समय का है, 7 साल का है. तो ये इसको मालूम पड़ेगा. तो ये यीशु पर विश्वास करना छोड़ेगी नहीं, परंतु क्या बोलेगी, जो जो यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है हो रहा है. यानी अभी यीशु जल्दी आ रहा है, यानी अभी निकट है, बाबा मेरा मसीह आने वाला है, मैं उद्धार पाने वाली हूँ, अभी बादलों पर आकर वो मुझे लेके जाएगा. ये चिन्ह है उसके लिए. आणि चिन्ह आहे त्याच्यासाठी. जो अगर उस दिन रह गए हो, तुम नहीं होगी, लेकिन जो रहेंगे उनके लिए. आणि ती लोक राहतील त्यांच्यासाठी. तो इसलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि ये सेकंड चिन्ह बताया गया है कि ईश्वर पूज्य वो खुद बनेगा. आणि दुसरं चिन्ह सांगण्यात आलेलं आहे की तो ईश्वर पूजे तो स्वतः बनेल. लेकिन ये सब होने से पहले, पण हे सर्व व्हायच्या अगोदर, धर्म का त्याग होने से पहले, आणि धर्माचा त्याग व्हायचा अगोदर, क्राइस्ट आने से पहले, ख्रिस्त विरोधी यायच्या अगोदर, उसके पहले सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये होने से पहले आपको सबसे रैप्चर का चिन्ह है पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा. आणि ह्याच्यावर सर्वात पहिले चिन्ह आहे की रॅप्चर व्हायच्या अगोदर पवित्र आत्मा यीशु उतरला. का आने से पहले रैप्चर पहला है. आणि येशू पित्याच्या आगमनाच्या पहिले रॅप्चर पहिले आहे. ये याद रखो. हे मैंने लक्षात आपको ठेवा. पहले बताया था ना, शुरुआत लड़ाई धोखे में आना ये शुरुआत है. आणि सुरुवात युद्ध फसवण्यामध्ये नाही हे आहे. महामारी आकाल धोखे ये सब आके एंडिंग कौन सा है, महामारी दुष्काळ हे सर्व येऊन अंत कोणता आहे, रैप्चर. पवित्र आत्मा उठा लिया जाए. पवित्र आत्मा उचलला क्योंकि जाईल. यहाँ लिखा है जब तक वो उसको रोक के रखा है, कारण इथे लिहिलं आहे की जोपर्यंत त्या पवित्र आत्म्याने त्याला अडवून ठेवलेलं तब तक आहे ये समय प्रकट नहीं होगा. आणि तोपर्यंत ही वेळ प्रकट नाही इसलिए होणार. पवित्र आत्मा ने इसे, जब तक पवित्र आत्मा एक ऐसी शक्ति है ना, उसके सामने एंटीक्राइस्ट नहीं आ सकता. आणि पवित्र आत्मा एक अशी शक्ती आहे ज्याच्या समोर ख्रिस्त विरोधी नाही जब होऊ शकत. स्वर्ग से लूसीफर को, शैतान को नीचे फेंक दिया, तो वो पृथ्वी पर साइलेंट थी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडल रहा था. आणि पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल कर रहा था, मंडलने नहीं दे रहा था, कार्य करने नहीं दे रहा था. आणि जेव्हा लुसिफरला स्वर्गातून खाली फेकण्यात आलेलं तेव्हा तो या पृथ्वीवरती वागत होता आणि तेव्हा तो शांत होता कारण त्याच्यावरती पवित्र आत्मा वागत होता. पवित्र आत्मा ने उसको कंट्रोल करके रखा. पवित्र आत्मा त्याला नियंत्रणात करून तो ठेवलेला. पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है. आणि पवित्र आत्मा स्वतः देव आहे. इसीलिए प्रियो ये याद रखना, म्हणून प्रियाने हे लक्षात ठेवा. और यीशु मसीह का आने का चिन्ह है पहले उठाए जाना. आणि येशू ख्रिस्ताचं येण्याचं चिन्ह आहे की पहिले उचललं जाणं. तो पवित्र आत्मा आया कभी, पवित्र आत्मा आला केव्हा, हाँ 50वां दिन को बाइबल में लिखा गया है. आप लेवी अध्याय 23 में पढ़ सकते हैं. लेवीय 23 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. 23 अध्याय 3 में आप पढ़ सकते हैं. आणि 23:3 मध्ये वाचू शकता. और हम देखते हैं
यहाँ निसान जो पहला पर्व जो बताया गया है अखमीरी रोटी का पर्व। आणि बेखमीर भाकरीचा जो सण आहे, हाँ, जैसे अभी हमारा 7 तारीख को है, 7 अप्रैल को है गुड फ्राइडे। आणि जसं आपला 7 एप्रिल आहे गुड फ्रायडे, उस दिन फसह मनाना आणि त्या दिवशी वलांडन सण मनवतात, यानी मारा गया को मसीह मारा गया। म्हणजे ख्रिस्त मारला गेला। सच है? यीशु मसीह कभी मारा गया? शुक्रवार के दिन, शुक्रवारच्या दिवशी वो हमारे लिए मारा गया। तो आपल्यासाठी मारला इसलिए सारे गेला संसार में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आणि संपूर्ण जगामध्ये गुड फ्रायडे मनवण्यात येतो। इसीलिए यीशु मसीह इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के समय पर जिस रात को वो लोगों ने फसह मनाया, आणि इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढल्या वेळेस ज्या रात्री त्यांनी वलांडन सण मनवला, उसे वो लोग फसह कहते हैं। त्याला ते लोक वलांडन सण म्हणतात। मालूम है? तो हर साल में फसह का डेट अलग अलग निकलता है। आणि प्रत्येक वर्षी वलांडन सणाची तारीख वेगवेगळी तो निघते इस साल आई है 7 तारीख। आणि या वर्षी आली 7 तारीख। उसके लिखा है कि अखमीरी रोटी का पर्व आणि बेखमीर भाकरीचा पर्व विश्राम दिन के बाद का। आणि विश्राम दिवसाच्या तो नंतरचा। इसराइल में विश्राम दिन कौन सा है? आणि इस्रायलमध्ये विश्राम दिवस कोणता आहे? शनिवार। शनिवार। उसका नेक्स्ट डे आणि त्याचा दुसरा दिवस अखमीरी रोटी का पर्व। बेखमीर भाकरीचा तो पर्व। शनिवार के बाद का दिन कौन सा है? शनिवारच्या नंतरचा दिवस कोणता आहे? इसीलिए अखमीरी रोटी का पर्व उसी दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं पुनरुत्थान दिन। आणि म्हणून बेखमीर भाकरीचा पर्व त्याच दिवशी मनवण्यात येतो, त्याला म्हणतात पुनरुत्थान दिवस। अखमीरी रोटी मतलब क्या है? आणि बेखमीर भाकर म्हणजे काय? हाँ? जिसमें खमीर नहीं है। आणि ज्याच्यात खमीर और नाही। खमीर किसको बताता है? आणि खमीर कशाला दर्शवतात? हाँ, खमीर किसको दर्शाता है? पाप को। यानी जिस रोटी में पाप नहीं, जिस देह में पाप नहीं, यीशु मसीह के तीसरे दिन जलाए जाने पर जो देह मिला वो देह में पाप नहीं था। इसीलिए तीसरे दिन यीशु मसीह जिलाया गया। वो अखमीरी रोटी यानी ऐसा देह पुनरुत्थान का देह मिला जिसमें पाप नहीं। मालूम है? तो वो पर्व जब निसान महीना यानी अप्रैल महीना, हा निसान महिना म्हणजे एप्रिल महिना, अप्रैल महीने में किया जाता है। आणि एप्रिल महिन्यामध्ये करण्यात येतो। यहाँ लिखा है उसके बाद आणि त्याच्यानंतर 50वें दिन में 50व्या दिवशी जो आता है जून महीना, जो येतो जून महिना, उसका 23 का 16 में पढ़ सकते हैं। आणि 23 ते 16 मध्ये वाचू शकतात। हाँ, 7वें विश्राम दिन। अभी उनका विश्राम दिन कौन सा है? शनिवार। इसीलिए उसके दूसरे दिन यानी 50वां दिन, उसका दिन तुम गिनना। वहाँ लिखा है तुम 50 दिन गिनना। अभी अगर आपके पास कैलेंडर है? है? हाँ, मेरे भी भाई थे, मैंने बांटे थे। ये मिला था क्या? नहीं लिया था? ठीक है, हम लोग कुछ लोगों को मिला था ये। उसमें आप पढ़ो, देखो 7 तारीख से 50वां दिन करो गिनना। उसमें 4 जून है। कितना है? कितना है? 4 जून। मैंने गिना, इसलिए मैं वचन तैयार करते करते वहाँ पर बैठे मैंने गिन लिया। तो मैंने देखा संडे ही आता है। कौन सा दिन आता है? वहाँ पर क्या लिखा है? विश्राम दिन के नेक्स्ट डे 50वां दिन। वैसे ही है ना, सैटरडे विश्राम दिन और 50वां दिन संडे, अखमीरी दिन जिसमें पाप नहीं, पुनरुत्थान हुआ यीशु का शरीर। वहाँ अगर आप देखोगे ना तो वहाँ लिखा है फीस्ट ऑफ द वीक, वन ऑफ द हार्वेस्ट फीस्ट, द Jews were commanded to present an offering a new grain to the Lord। ये ऐसा हफ्तों सप्ताहों का पर्व है आणि असा सप्ताहांचा पर्व आहे जिसमें नई कटनी जो बनाई गई है, आज्ञा दी गई है। पहले यहूदियों को आज्ञा दी गई है आणि जी यहुदी लोकांना आज्ञा दिलेली आहे कि तुम जो कुछ पीक बनाते हो, उपज बनाते हो, आणि जे काही पीक तुम्हाला तुम्ही उत्पन्न करवता उसमें का पहला जो तैयार है उपज, आणि त्याच्यामधलं पहिलं पीक जे तयार आहे उसे कटनी कर कर त्याला कापणी करून परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना। आणि देवासमोर प्रस्तुत करणं। देखिए तो सुनो। 7व्या शब्दाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत हाँ, 7वें
शब्बाताच्या दुसऱ्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत दिवसापर्यंत म्हणजे रविवार 50 दिवस मोजून 50 दिवस मोजून त्या दिवशी परमेश्वराप्रित्यर्थ हाँ उस लिए परमेश्वर के लिए नवे अन्नार्पण करावे. नया अन्न क्या है? नया अन्न, नया उपज, नया व्यक्ति क्या करो? अर्पण करावे. परमेश्वर को समर्पण करा. मालूम हुआ? इसीलिए प्रियो ये होने के बाद ही है ना. आणि हे झाल्याच्या नंतर फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है जो एलुल महीने में सितंबर में महीना है. सितंबर महीना ट्रम्पेट यानी तुरैयों का पर्व. और फिर उसके बाद आता है डे ऑफ अटॉइनमेंट यानी पश्चाताप का दिन, इकट्ठा होने का दिन, जो यहाँ बताए तीसरी, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है तीसरी अक्टूबर महीना. ये हमने शाम की कलीसिया में सिखाया था आणि संध्याकाळी तीसरी मंडळी महीना के मंडळी विषय पे. तो जो लोग रह जाएंगे उनको अक्टूबर महीना हमेशा याद रखना है. आणि जे लोक राहिले त्यांनी नेहमी ऑक्टोबर महिना आठवणी ठेवायचा. जो लोग जिनका रैप्चर नहीं हुआ त्यांचं रॅप्चर नाही झालं वो लोग ने हमेशा अक्टूबर महीना, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीनों को याद रखकर चलना है. आणि त्यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 3 महिने लक्षात ठेवून चालायचं आहे. क्योंकि याद रखो, मैं आपको फिर से बताती हूँ, जिस दिन कलीसिया स्थापित हुई उसे 50वां दिन कहता है. आणि ज्या दिवशी मंडळी स्थापित झाली त्याला 50वा दिवस वो म्हणतात. रविवार दिन था, तो रविवार दिवस होता विश्राम दिन का नेक्स्ट डे. आणि विश्राम दिवसाचा दुसरा दिवस. तो अभी हम लोग विश्राम दिन को सैटरडे नहीं करते हैं. आणि आपण विश्राम दिवस शनिवार नाही करत. क्यों नहीं करते? का नाही करत? कि हम लोग, हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान कौन से दिन में हुआ? संडे के दिन में हुआ. कारण आपल्या येशू ख्रिस्ताचा पुनरुत्थान रविवारच्या दिवशी वो एक झाला. अखमीरी रोटी हुआ जो हमें भी अखमीरी रोटी बना रहा है. आणि तो बेखमीर भाकर झाला आणि तो आपल्याला बेखमीर भाकर बनवत हमें आहे. संडे के दिन आकर एक ऐसी रोटी बनते हैं जिसमें खमीर नहीं है. आणि आपण हे रविवारच्या दिवशी येऊन अशी भाकर बनतो जिच्यामध्ये खमीर नाही. लेकिन फिर भी तरी बाइबल में एक जगह लिखा है, मैं आपको चाहिए तो वचन दूंगी, वहाँ एक जगह लिखा है अखमीरी रोटी के साथ खमीर की रोटी भी एक देना. आणि बायबलमध्ये एका ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की अखमीरी रोटी बरोबर खमीरची भाकर पण तुम्ही चढवा. और वो खमीर की रोटी हम है. आणि ती खमीरची भाकर आपण और आहात. अखमीरी रोटी कौन है? आणि बेखमीर भाकर वही कोण येशू आहे? है. तो आहे येशू ख्रिस्त. इसीलिए जुना करार एक आधार स्तंभ है हमको जागरूक रहने के लिए. आणि जुना करार आपल्यासाठी आधारस्तंभ आहे आपल्याला जागरूक राहण्यासाठी. याद रखना. लक्षात ठेवा. इसलिए हमें जुने करार की जरूरत नहीं, कभी नहीं बोलना. म्हणून आपल्याला जुन्या कराराची काही गरज नाही असं म्हणू नका. मुझे है ना ये त्योहारों का कभी इंटरेस्ट नहीं आया. आणि मला या सणांची कधीच आवड प्रभु नव्हती. सुनता है, प्रभु की वेदी पर हूँ मैं. आणि मी देवाच्या वेदीवरती आहे. कितने साल हो गए, कितने साल से, लेकिन 2-3 साल पहले जब ये वचन दिया उस समय पे ऐसा हुआ था कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तू सगळं सांगितलं, रैप्चर कधी होणार त्याचं चिन्ह नाही सांगितलंस. और प्रभु तूने सब कुछ बताया पर रैप्चर कब होगा उसका चिन्ह नहीं बताया. तू वेळ तर देणार नाही, और तू दिन समय तो नहीं देगा. सांगणार नाही, बताएगा नहीं. कारण ते गुप्त ठेवलंय. क्योंकि वो तूने गुप्त रखा तू है. ऑलरेडी म्हणालाय जे गुप्त आहे त्याच्यात तुला दखलंदाज करायचा काही अधिकार नाही. और तूने पहले ही बोला है कि जो गुप्त में उसमें तुझे हाथ डालने की कोई जरूरत काहीतरी नहीं. क्लू दे, पर कुछ तो क्यों है त्याच्याने मी माझ्या स्वतःला वाचवू शकते जिससे मैं अपने आप को बचा सकती हूँ आणि तुझ्या मंडळीला वाचवू शकते. और तेरी कलिसिया को बचा तब सकती हूँ. प्रभु ने मुझे उन सारे पर्वों के बारे में सिखाया. आणि तेव्हा देवाने मला त्या सर्व सणांबद्दल पहली बार शिकवलं. बताया, पहिल्यांदा मुझे सांगितलं हार्ड था, आप लोगों को भी हार्ड हुआ था. आणि मला कठीण झालेलं तुम्हालाही कठीण झालेलं. जो लोग शाम की चर्च में आए उनको मालूम है, ये वचन शाम को ही लिया गया है. आणि हे वचन संध्याकाळीच देण्यात हम आलेलं. लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाया था और ब्लैक बोर्ड के द्वारा ही सिखा सकते. आणि ते फळा लावलेलं त्या फळाच्या द्वारेच तुम्हाला फिर शिकवलं. वापस दूसरी बार वचन दिया आणि पुन्हा दुसऱ्यांदा तो वचन जाके दिलं. दिमाग में गया, आणि तेव्हा समोर डोक्यात गेलं. समझ में आया. फिर तीसरी बार लिया, अच्छी रीति से समझ में आया, इसलिए आज आप लोग उत्तर दे रहे हो. बराबर है, ये याद रखो. आणि ह्या गोष्टी लक्षात ये घे. प्रभु ने क्ल्यू दिया, क्ल्यू. आणि देवाने क्ल्यू दिलेला आहे. पवित्र आत्मा आया संडे को, आणि पवित्र आत्मा आला रविवारी. चर्च बना संडे को, आणि मंडळी मंदिर रविवारी. इसीलिए हम मसीह लोग भी संडे को ही आना है. आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी रविवारी जायचं. मैं फिर से बताती हूँ,
पुन्हा सांगते, पवित्र आत्मा आया पवित्र आत्मा आला संडे के दिन में, आणि रविवारच्या दिवशी, चर्च बनाया संडे के दिन में, आणि चर्च बनवलं रविवारच्या दिवशी, इसलिए हम मसीह लोगों ने संडे को आना है। आणि म्हणून आपण ख्रिस्ती लोकांनी रविवारी इसलिए यायचं, भटकाने वाले लोग आएंगे सैटरडे को आओ, आणि भटकवणारी लोक येतील तर तुम्ही शनिवारी या, तो उनके बहकावे में मत आओ। आणि त्यांच्या भटकवण्यामध्ये येऊ नका। मालूम हुआ? तो पवित्र आत्मा आया कौन से दिन में? आणि पवित्र आत्मा आला कोणत्या दिवशी? संडे। चर्च बना कभी? आणि मंडळी बनली केव्हा? संडे। तो रविवारी। जाएगा कभी? जाईल केव्हा? क्योंकि रविवारी। 50वें दिन में नया उपज, मैं फिर से बताती हूँ, वहाँ आपको ना 23वां वचन आवाज चला बेटा शपथानंतरच्या 7वें दिन के शब्बा दिन, जो 7 सप्ताह का जो विश्राम दिन, 7 सप्ताह का शब्बा दिन यानी 49वां दिन, वो दिन आएगा इस्राएली लोगों का शब्बा दिन। उस दिन के बाद के दिन में यानी रविवार यानी 50वां दिन, 7व्या शब्दाच्या दुसऱ्या दिवशी 50 दिवस मोजून त्या दिवशी परमेश्वराप्रित्यर्थ नवे अन्नार्पण करावे। नवीन अन्न, नया अन्न यानी अगर आप में से जितने लोग नबी में सियोन चर्च कर रहे थे, अगर 50वें दिन तक ये आप में से जितने लोग तैयार है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा को दुखाया नहीं है, शोकित किया नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमेशा प्रार्थना करते हो, हमेशा प्रभु के साथ रहते हो, क्षमा करते हो, दया करते हो, पवित्र आत्मा से चल रहे हो, वो व्यक्ति तैयार पीक है। उसकी कटनी होकर रैप्चर के दिन में जब उठाया, सोचो अभी ये साल 50वें दिन में तुरही फूकी जाएगी, ये जब तब तक फूकती जाएगी जब तक एक रैप्चर नहीं हो रहा है। इधर की चर्च का, बदलापुर की चर्च का, अमेरिका का चर्च का, इधर का चर्च का, इधर का चर्च का, ऐसे ही मत सोचो कि सिर्फ हमारे ही चर्च में स्ट्रांग विश्वासी है, होता है चर्च में स्ट्रांग विश्वासी है। जिसने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, भरे है, वो जब तक उठाए नहीं जाते तब तक तुरही फूकी जाएगी। आणि जे पवित्र आत्म्याने भरलेले ती लोक जोपर्यंत उचलले जाणार नाही तोपर्यंत तुरही चालत जो राहील। तैयार हो चुके हैं प्रभु के लिए अन्नार्पण करने के लिए, हिंदी में क्या लिखा है? अन्न बलि करने के लिए, प्रभु के सामने चढ़ाने के लिए, समर्पण करने के लिए जो तैयार है उनको पवित्र आत्मा लेके जाएगा। आणि जे तयार झालेले आहे देवाच्या समोर ते अन्नार्पण करण्यासाठी त्यांना पवित्र आत्मा घेऊन लेके जाएगा। जिसको ये सुनाई दे रहा है, ज्यांना हे ऐकायला येत आहे हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है 2 जन सोए, 1 जन उठा लिया जाएगा। बायबल मध्ये दिले 2 जण झोपले, 1 जण उचलला गेला। अगर माँ बाप सोए हैं, आई वडील झोपले, उसमें से एक जाएगा। त्याच्यात एक जाईल। दोनों तैयार है तो दोनों जाएंगे। दोघं तयार आहे, दोघं झाले। सोचो सुबह का समय है, चक्की पीस रहे हैं, आणि सकाळची वेळ आहे, चक्की पिसत आहे। कोई जगह पे सुबह रहेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ सुबह है तो अमेरिका में अंधेरा है, रात है। आणि आपल्या इथे दिवस आहेत, अमेरिकेमध्ये रात्र आहे। अभी दोपहर का समय है तो वहाँ मध्य रात्रि है। आणि इथे दुपारची वेळ आहे, तिकडे मध्यरात्रीची वेळ आहे। हमारे यहाँ रात हो जाएगी, उधर सुबह हो जाएगी। आणि आपल्या इथे रात्र होईल, तिकडे सकाळ होईल। ये दोनों समय वहाँ बताया है। आणि दोन्ही वेळी तिकडे सांगितलेले कोई आहे। खेती में काम कर रहा है, कोणी शेतीत काम करत आहे, कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। काही उचलले जातील, काही ठेवले आंखों जातील। के सामने गायब हो गए, आंखों के सामने लोग ऐसे बात करते करते अचानक गायब है। अभी तो इधर थी, ऐसे शॉक हो जाएंगे लोग, डर जाएंगे। आंखों के सामने कोई वस्तु गायब हो जाएगी तो डरेंगे ना। न्यूज में आ जाएगा, न्यूज मध्ये देश महारानी उनकी फैमिली का, उसकी मम्मी गायब हो गई है, ये 2 लापता है। फिर न्यूज में ऐसे आएगा, आणि न्यूज मध्ये BBC न्यूज में, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों का न्यूज बताते हैं ना, वो बताएंगे कि सारे ऑल क्रिश्चियंस अभी वो लगता है सभी लोग गायब हो गए हैं। ये प्रोफेसाइज, फिर वो लोग वचन बोलेंगे, तो एक वचन को जो उनको याद रहेगा कि वो लोग ने पहले ही बताया था मसीहा ने कि तुम रैप्चर हो जाओगे, इसलिए आई थिंक ऐसे ही हो चुका है। ऐसा करके वो लोग बताएंगे न्यूज़ में। फिर वही न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेशन, कोई लोग मराठी में ट्रान्सलेशन करेंगे। ख्रिश्चन धर्म लोकांचा अगोदर सांगण्यात आले सगळे ख्रिस्ती गायब झालेले आहेत। ज्यांनी ख्रिस्त धर्माचा स्वीकार केलेला होता ते लोकच गायब झालेले आहेत। दुसरे बोलते बरं झालं ना आपण नाही ग्रहण केलं, वाचलं पण आपण
आपण इथे राहिलो पण ते पुढे जातील त्यांना काय माहिती. कारण ते लोक वाढून चाढून बोलतील ना. हा. और वो लोग बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे. लोक दुसऱ्या जातीतली लोक म्हणतील बड़ो झालो अच्छा हो गया ना, हम लोग बच गए, हमने यीशु को धर्म को स्वीकार नहीं किया, हम रह गए. लेकिन उनको मालूम नहीं रह गए कितना तकलीफ पाते. लेकिन जो लोग रह गए, जैसे मैं रह गई, सोचो समजा मी राहिली, मैं बहुत रोऊंगी. मैं खूप रडली. अरे अरे चर्च खाली, चर्च में कुछ लोग हैं, साथ में मौसी भी मेरे साथ तो थोड़ा बहुत सपोर्टर है, कुछ पर्याय नहीं, क्या करूँ. अरे बाप रे, बहुत भयानक दिन आएंगे. फिर मैं सोचूंगी अरे रैप्चर तो हो गया, यही हो जाएगा. तो इसीलिए याद रखो, सबसे साइन जो इम्पोर्टंट साइन बताया है यीशु के आने का, आणि सर्वात महत्त्वाचं साईन सांगितलेलं आहे येशू पिता येण्याचं, उठाए जाने का, उचलला जाईल, गायब होने का. गायब होण्याचं. उसकी भाषा है रैप्चर यानी गायब होने का, उठा ले जाने का. आणि रॅप्चर म्हणजे उचलले जाण्याचा. मराठी में अत्यानंद होने का. मराठीमध्ये अत्यानंद होण्याचं. मी अत्यानंदच होणार ना, म्हणजे गायब होणार, गायब झालं ना, खुशीच झालं ना. ये शब्द है, तो इसे याद रखो. ये अगर रैप्चर हो गया ना, तो फिर प्रियो यीशु मसीह को 7 साल के बाद आ जाएगा. क्योंकि एंटी क्राइस्ट का काल को डेट समय बाइबल बताया है, ओपनली बताया है, 7 years. आणि ख्रिस्त विरुद्ध जो येणार आहे त्याच्यासाठी वर्ष दिलेली आहे 7 वर्ष. कितना? 3.5 साल अच्छा रहेगा, 3.5 वर्ष चांगला आहे, बहुत प्रोग्रेस करेगा, आणि खूप प्रोग्रेस करेल. 3.5 साल में दुख में जाएगा. आणि 3.5 वर्ष तो दुःखात घालवेल. मालूम है, कष्ट देगा मसीहों को. जिस उस समय जो मसीह लोग रहेंगे उनको बहुत सताएगा, बहुत सताएगा, बुरी रीति से हत्या भी करेगा, आणि त्या काळचे ख्रिस्ती लोक राहतील त्यांना तो खूप त्रास देईल, त्यांची हत्या पण करेल, सिर काटेगा, त्यांचे डोकं कापेल, सिर काटेगा. ये सबसे बहुत बहुत भयानक रीति से मृत्यु रहेगा मसीह लोगों का. आणि खूप भयानक रीतीने और सिर्फ मृत्यू मसीहों होईल. का नहीं, बहुत सारे अन्य लोग भी, जो लोग नहीं लेंगे साइन, उनको भी मारेगा वो. आणि जे लोक तो नंबर नाही घेणार त्यांनाही तो मारेल. तो ऐसा अभी जैसे देखा गया तो मालूम हुआ. तो ये हमेशा याद रखना. आणि नेहमी लक्षात ठेवा. तो ये उस समय एंटीक्राइस्ट ही करेगा. आणि त्यावेळेस ख्रिस्त विषयी करेल. उसके बाद यहाँ लिखा है 7 साल होने के बाद. आणि 7 वर्ष झाल्याच्या नंतर हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे 8वां वचन से. 8व्या वचनापासून पवित्र आत्मा उठा लिया गया. पवित्र आत्मा उचलला गेला. पवित्र आत्मा उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा उचलला झाल्याच्या ये नंतर चिन्ह चमत्कार कर हा चिन्ह चमत्कार करून अब आता उसके बाद फिनिश होने का समय अंत होण्याचाच वेळ. आरंभ. मग तो अनितिमान पुरुष प्रकट होईल, त्याला प्रभू येशू आपल्या मुखातील श्वासाने मारून टाकेल. हमारा प्रभु यीशु मसीह, अभी लिखा है जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तब कौन आएगा, लिखा है अधर्मी आएगा. और अधर्मी 7 साल होने के बाद हमारा प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से कोई पावर है नहीं ना, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के मुंह की फूंक को पावर है. मालूम है, मेरे फूंक से कुछ नहीं होगा, किसी इंसान की फूंक में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के मुंह की फूंक से वो क्या करेगा, उसको भस्म करता रहेगा, मार डालेगा. आणि तो येताच आपल्या दर्शनाने त्याला नष्ट करेल. जैसे यीशु को आगमन करते हुए उसने देख लिया, वैसे ही वो भस्म हो जाएगा. आगे ज्यांचा नाश त्यामुळे त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनीतिजनक कपट यांनी युक्त असे त्या अनीतिमानाचे येणे होईल. त्यांनी असत्यावर विश्वास ठेवावा. जिस बहुतायत लोगों ने असत्य पर विश्वास रखे, म्हणून देव त्यांच्या ठाई भ्रांतीचे कार्य चालेल असे करतो. इसलिए देखो बहुतायत लोगों को आप यीशु के बारे में बताते हो ना, अभी भी उस काल में भी होगा, तभी तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन उस काल में भी बहुतायत लोग यीशु को नहीं मानेंगे. आज भी बहुतायत लोग, क्योंकि उन्हें झूठी आत्मा, भरमाने वाली आत्मा उनको भटका के रख दी. अभी हमें करना क्या है, आज के इस वचन से 11वें वचन के अनुसार हमारे घर के लोग भी झूठी आत्मा और भटका देने वाली आत्मा के अधीन हो चुके हैं. आणि आपल्या घरातील लोक पण खोट्या आत्मेच्या अधीन झालेले आहेत. हुए हैं.
इसलिए आज उन्होंने यीशु के बारे में बताने के बाद भी वो लोग चेंज हो रहे। म्हणून आज त्यांना येशूबद्दल सांगून सुद्धा ते लोक चेंज होत आहेत का? हम क्या कर सकते हैं? आपण काय करू आज शकतो? हमारे पास अथॉरिटी है, आणि आज आपल्याजवळ अधिकार आहे हम उस आत्मा को डांट सकते हैं। आणि आपण ते आपल्याला टाळू शकतो। मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरी बहन को भटका देने वाली झूठ कि आत्मा ने जो झगड़ा है हम तुझे बांधते हैं और हमारे फैमिली में से मेरी माँ के अंदर से निकल जाए, मेरे पिताजी के अंदर से निकल जाए, मेरे भाई के अंदर से निकल जाए, तू रह नहीं सकता। यीशु के नाम से सत्य की आत्मा प्रकट कर दे, मेरे भाई के ऊपर सत्य की आत्मा प्रकट कर दे, मेरे घर के लोगों के ऊपर सत्य की आत्मा प्रकट कर दे। ऐसा करो तो एक फ़र्क है। चांसेस है अभी भी चांसेस है हमारे लोगों के ऊपर उनको बचाने का। आणि आताही आपल्याकडे वेळ आहे आपल्या घरातील लोकांना वाचवण्याची। लेकिन अगर सोचो आणि समजा विचार जरा करा, कंटिन्यूसली प्रेयर करने के बाद भी आणि इतकं निरंतर प्रार्थना करून सुद्धा अगर वो नहीं बदलते हैं जर ते बदलत नाही, तो शायद वो चुने हुए नहीं। शायद ते निवडलेले नाही यही जाने आणि हे जाणून घ्यावे। हम तो चाहते हैं कि हमारे घर के लोग कैसे भी, हम चाहेंगे क्या कि हमारा भाई नरक जाए, हमारी माँ नरक जाए, हमारे पिताजी नरक जाए, हमारे भाई नरक जाए, बहनें नरक जाए, हमारे उनके बाल बच्चे नरक जाए। हम चाहेंगे कभी भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि बचे। हाँ, तो हम प्रेयर करने का काम करने का, नहीं हुआ तो भी क्या कर सकते हैं, शायद वो चुने हुए नहीं। क्योंकि कभी कभी है ना, हमें लगता है हमारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं आणि आपल्याला वाटतं आपल्या घरातले लोक खूप चांगले आहेत, लेकिन कभी कभी उनका जो भीतरी मनुष्यत्व सही नहीं है प्रभु की नज़र में। आणि त्यांचं आतील मनुष्यत्व देवाच्या नजरेमध्ये योग्य नाही आहे। जो अभी हम लोग सुबह का वचन हमारा चालू है ना, भीतरी मनुष्यत्व जिसे कहते हैं आत्मा, आणि आतील मनुष्यत्व ज्याला म्हणतात आत्मा, वो अभी तो हम लोग फिलहाल शरीर के काम देख रहे हैं। आणि फिलहाल आपण शरीराची कामं बघतोय, लेकिन जब हम भीतरी मनुष्यत्व के बारे में देखने जाएंगे, आणि आतील मनुष्याबद्दल जेव्हा आपण पाहायला जाऊ, प्राण और आत्मा ये जुड़ा हुआ है। प्राण आणि आत्मा जोडलेला आहे। देखो, मैं आपको एक फर्क बताती हूँ। मी तुम्हाला एक फरक सांगते, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तुमची तारीफ नाही करत। अगर आप किसी को हर्ट किए, आणि जर तुम्ही कोणाला दुखवलं, आपकी माँ को, आईला, भाई को, भावाला, पत्नी को, आणि बायकोला, नवऱ्याला, किसी को, कोणाला, तो आपको क्या होता है? तुम्हाला काय होतं? हाँ? गुस्से में आपने बोल दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है? हाँ, पश्चाताप होता है। कैसे कैसे लगता है? अच्छा नहीं क्या होता है? नहीं, कैसे करते, क्या क्या करते? अगर सोचो आपने किसी का पैसा रख लिया है, आणि तुम्ही कोणाचे पैसे ठेवले, आपको क्या लगता है? तुम्हाला काय वाटतं? अरे मेरे दुकानदार का पैसा नहीं, मेरे को जाना है, नहीं जाना चाहिए। छी, अजीब सा महसूस होता है ना। ये सिर्फ अभी नहीं, पहले भी होता था ना। आणि असं वेगळं व्हायचं येशूमध्ये याच्या अगोदर सुद्धा। सही? इसी से मालूम पड़ता है आप वैसे कठोर, ऐसे टाइप का गंदे लोग नहीं हो। आणि तुम्ही तसे एकदम कठोर आणि असे दगडाच्या हृदयासाठी तुम्ही लोक आप नाही। गुस्से में भले तोड़ मकोड़ हो जाओगे, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद लोगे नकर सही है। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना। आणि म्हणून देवाने तुम्हाला निवडलं। कुछ लोग भीतर से बुरे हैं, काही लोक आतून वाईट आहेत, ऐसे हैं, दगडासारखे आहेत, मालूम हुआ? इसलिए प्रभु उनको चुनता नहीं। आणि म्हणून देव त्यांना निवडत उनकी नाही, सोच बराबर नहीं, कारण त्यांचे विचार बरोबर नाही, भीतर से भी बराबर नहीं, ते आतून पण बरोबर नाहीये, कायम की नहीं है। कैनासारखे आहेत। वो अपने खुद के भाइयों का बुरा चाहते हैं, आणि जे स्वतःच्या भावांचं वाईट चित्तात, खुद के बहनों का बुरा चिंतते हैं। स्वतःच्या बहिणीचं वाईट चित्तात, तो सोचो वो अंदर से कैसे है। विचार करा ते आतून कसे आहेत। मालूम ना, तो ये इसीलिए आपके घर के लोगों को अगर नहीं चुना, मतलब चुना हुआ नहीं है, तो सॉरी, लेकिन प्रेयर तब तक करते रहो। इसीलिए प्रियो, बाइबल में यहाँ लिखा है 12वां वचन, ज्यांनी सत्यावर विश्वास ठेवला नाही तर अनिहित संतोष मानला त्या सर्वांना शासन व्हावे म्हणून असे होईल। हाँ, वो सब दंड पाएंगे जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। इसलिए प्रियो, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, आणि म्हणून बेटा आज आपल्याकडे पवित्र महान आत्मा आत्मा है, महान जो आत्मा हमें स्वर्ग लेके जाने वाली जो है, आपल्याला स्वर्ग घेऊन जाणार न्याय आहे के आसन से बचाने वाली है, आणि न्यायस्थानापासून जो आपल्याला वाचवणार हमें आहे न्याय के आसन के सामने जाने नहीं देगी। आणि न्यायाच्या आसनाजवळ आपल्याला जाऊ नाही हमारे देणार पास पवित्र आत्मा है, आणि आपल्याकडे पवित्र आत्मा आहे। इतनी महान है कि वो एंटी क्राइस्ट को रोक के रखी है। एंटी क्राइस्ट अभी इस पृथ्वी पर नहीं है। आणि तो इतका महान आहे की त्याने ख्रिस्त विरोधीला अडवून ठेवलेला आहे आणि ख्रिस्त विरोधी आज या पृथ्वीवरती नाही। हाँ, शैतान इस पृथ्वी पर नहीं है।
शैतान या पृथ्वीवर नाहीये, वो अधोलोक में एक जगह पर रखा गया है। तो अधोलोकात एका ठिकाणी बांधून ठेवलेला आहे। आज हमारे पास यीशु मसीह है, आणि आज आपल्याजवळ येशू ख्रिस्त पवित्र आहे, आत्मा है, पवित्र आत्मा भरो, आणि त्याच्यात तुम्ही उसको भरा, खुश करो, त्याला आनंदित उसको करा, आनंदित करो, त्याला आनंदित करा, उसकी महिमा करो, त्याचा गौरव करा। उसे पसंद नहीं वो काम मत करो। त्याला ज्या गोष्टी आवडत नाही ती कामं करू आप नका। चाहते हो ना तुम्हाला महाक्लेश के समय पे आप नहीं हो, आणि तुमची इच्छा आहे की तुम्ही महाक्लेशाच्या दिवशी असू नये। जब तुरई फूकी जाएगी रैप्चर के समय में आप जाओ, आज जेव्हा तुरई फुकण्याने जेव्हा रॅप्चरच्या वेळेला तुम्ही जावं, इच्छा है, इच्छा आहे, है? तो उसके लिए आपको करना क्या है? आता याचं तुम्हाला करायचं काय आहे? आपको शोकित नहीं करना। पवित्र आत्म्याला शोकित नाही करायचंय। क्या नहीं करना है? काय नाही करायचंय? पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। फिर करना क्या है? पवित्र आत्म्याला शोकित नाही करायचं, मग काय करायचं? त्याला आनंदित करा। पवित्र आत्मा को आनंदित करो, पवित्र आत्म्याला आनंदित करा, तो ताकि वो आपको बोझ से उठाएगा नहीं, मग तुम्हाला ओझेने उचलणार नाही, आनंद के साथ उठाएगा। आनंदाने तुम्हाला उचलून घेऊन जाईल। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा से माफी मांगेंगे, म्हणून प्रियांनो, आपण पवित्र आत्म्याने क्षमा मागू, जागरूक रहेंगे, जागरूक राहू। हमारे रैप्चर कभी होगा, रॅप्चर केव्हा होईल? ये पवित्र आत्मा ने मतलब क्लू तो नहीं है, लेकिन जागरूक रहने का चिन्ह जरूर बताया है। आणि जागरूक राहण्याचं चिन्ह त्याने सांगितलेलं आहे। इसलिए हमेशा हम जागरूक रहें। आणि नेहमी आपण जागरूक आओ आहोत, खड़े हो जाएंगे आपण उभे राहूया और हम पवित्र आत्मा से क्षमा मांगेंगे पवित्र आत्म्याने आपण क्षमा मागू और हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। आणि पवित्र आत्म्याने भरण्यासाठी आपण प्रार्थना करू। आंखों को बंद करें। डोळे बंद करू। पवित्र पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को बहुत दुखाता हूँ। वो इसलिए आया कि मुझे मंदिर बनाए, मसीह के साथ इकट्ठा करे, मसीह भाई बहनों के साथ भी इकट्ठा करे, लेकिन मैं मसीह के साथ मसीहों के साथ इकट्ठा नहीं होता। मुझे क्षमा करो। पवित्र आत्मा, मैंने आपको बहुत दुखाया है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वही मैं करता हूँ। मुझे माफ करो, मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो, मैं आपको प्रसन्न करूँ, ऐसा मेरा जीवन बना, मुझे शुद्ध जीवन जीने के लिए मदद करो। मेरे अंदर से सारी अशुद्धता, मलिनता, दुष्टता, ढोंग, कपट, दुष्टाई, बुराई, निंदा, कलह, व्यभिचार, व्यसन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, क्रोध, इन्हें मैं मेरे अंदर से निकाल देता हूँ और मेरे अंदर पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करता हूँ। बीमारी को भी मेरे अंदर से भीतरी भागों से मेरे शरीर से प्राण से और मेरी आत्मा से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। मेरी आत्मा की बढ़ोतरी न होने देने वाली सारी स्पिरिट्स को, अशुद्धताओं को निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। निकल जा यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जा। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मेरी इच्छा है मेरे अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा ही रहे और कोई भी नहीं। मेरे अंदर कोई और स्पिरिट को, कोई अशुद्ध आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, पाप की आत्मा को, आज्ञा उल्लंघन की आत्मा को कोई जगह नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे इस मंदिर में आप मंडलाओ, भर जाओ। कोई भी जगह खाली मत रखो, नहीं तो वो अशुद्ध आत्मा है अंदर आके बैठ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नरक जाऊँ, मैं दंड पाऊँ। झूठ की प्रीति करने वाली झूठ की
आत्मा उसका मेरे ऊपर अधिकार नहीं। नहीं। मैं यीशु के नाम से मुझे भटका देने वाली झूठ की आत्मा निकल जाने की आज्ञा देता। मैं कभी भी भटकाने में नहीं आऊँ। झूठ का कभी ग्रहण न करूँ, कभी साथ न दूँ, कभी विश्वास न रखूँ। मेरे अंदर सत्य की आत्मा मैंने सत्य से प्रेम किया है। इसीलिए पवित्र आत्मा मुझे भर दे अभी इसी घड़ी मेरे अंदर से उमड़ कर नदी के समान बाढ़ के समान सोते के समान बहने लग। यीशु के नाम से भर दे मुझे अभी इसी घड़ी मुझे भर दे सारे पाप को क्षमा कर, सारे अधर्म को क्षमा कर। अभी इसी घड़ी मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। पवित्र कर, मुझे पवित्र हो जाऊंगा। मुझे चंगा कर, हो जाऊंगा। मुझे शक्ति दे, सामर्थ्यवान हो जाऊंगा। अभी इसी घड़ी प्रज्वलित हो जाओ। आप हमें रक्षण करने वाले हो, आप हमें गायब करने वाले हो, आप हमें स्वर्ग लेके जाने वाले हो। इसलिए यीशु मसीह के सामने आप हमें इकट्ठा करने वाले हो और हमें पहला पीठ खोलकर परमेश्वर के सामने समर्पण करने वाले हो। इसलिए आ जाओ हमारे और अभी इसी घड़ी प्रज्वलित हो हमको तेरी शक्ति दे, तेरा सामर्थ्य दे, तेरी ताकत दे प्रभु, तेरी बुद्धि दे, तेरा ज्ञान दे, तेरी समझ दे प्रभु। पवित्र आत्मा हमें कभी गिरने नहीं देना, पवित्र आत्मा हमसे कोई पाप होने नहीं देना। हमेशा इकट्ठा होने के लिए प्रभु के लिए तैयार रहेंगे। सब सूची में रक्षा करना, हमारा गुप्त पाप हमें यहाँ पर पृथ्वी पर न रखे, इसलिए सहायता करना। सभी को यीशु के लहू से कवर करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरथों को पूरा करना, आत्मा से भरे रहने के लिए सहायता करना, आत्मा में चलने के लिए मदद करना और अनंत जीवन की कटनी करने के लिए मदद करना। बाइबल में लिखा है जो आत्मा के द्वारा चलते वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, इसलिए आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करने के लिए मदद करना। आज से यीशु के नाम से लगने के लिए, आज से पाप को नहीं बोलने के लिए, आज से इनके पास शक्ति है। तैयार इन सब के मनों में उसी का मन घोषित करते,
इनका शरीर प्रभु पवित्र मंदिर डिक्लेयर करते हैं। इन सबका मन शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर घोषित करते हैं। आपके सर्व सामर्थ्य करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों की पुतली के समान इन सबको संभाल लेना, पाप से बुराई से दुष्टाई से दूर रखना, गुड़ाई देना, सदा आप में मगन रहने के लिए सहायता करना। प्रभु आज भी हमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना। मेरी ये विनती है प्रभु, किसी को भी पृथ्वी पे नहीं रखना, रैप्चर में हम सबको उठा लेना प्रभु। बहुत भयानक दिन है प्रभु, बहुत भयानक दिन है वो प्रभु, वो दिन बहुत भयानक है, कोई न रहे। आपने खुद ही कहा कि चुने हुए के कारण वो कष्ट कम, क्लेश कम किए गए। मतलब प्रभु कितने वो भयंकर दिन होंगे वो, बाप रे प्रभु। हम जब भी इसके विषय में सुनते हैं हम डर जाते हैं। हमें पृथ्वी पे नहीं रखना प्रभु, हमें तो तेरे साथ ही रहना अच्छा लगता है, हमें तो तेरे संग रहना ही अच्छा लगता है। और हमें कभी भी आप अपने पास बुला लो, हम कभी नहीं बोलेंगे अभी नहीं, क्योंकि प्रभु तेरे साथ रहना ये हमारे मन की आशा है, हमारी बड़ी इच्छा है प्रभु। इसलिए सहायता करना, हम सब पर यीशु का लहू लगा दे, दया रखना। पवित्र आत्मा हमने आपको बहुत बहुत दुखाया है, हमें माफ करना और अंत तक आपके राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना। हम सबकी सुनी लेना, हम सबको आपके पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ बनाए रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से सबको सदा आनंदित रखना। आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना। ये वचन आज तक कभी भूले नहीं। अगले संडे को भी हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, फ्राइडे को प्रभु, अगले फ्राइडे को भी हम पवित्र आत्मा का ही सीखेंगे। बहुत कुछ है तेरे बारे में सीखने के लिए पवित्र आत्मा, बहुत कुछ, बस ढूंढना है। धन्यवाद देते यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम। आमीन।